जरा, राधा रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। तेरी गलियों के चक्कर लगाने लगा, रोज बरसाने में आने जाने लगा। तेरी गलियों के चक्कर लगाने लगा, रोज बरसाने में आने जाने लगा। चूड़ी वाला कभी मेहंदी वाला कभी, रूप निस दिन नए ये बनाने लगा। चूड़ी वाला कभी मेहंदी वाला कभी, रूप निस दिन नए ये बनाने लगा। रूप निस दिन नए ये बनाने लगा। जादू टूना जादू टूना बता कौन सा है करा, जादू टूना बता कौन सा है करा, तेरा दीवाना हुआ सांवरा। राधा रानी हमें तू बता दे जरा, राधा रानी हमें तू बता दे जरा, तेरा दीवाना हुआ सांवरा। राधा रानी हमें तू बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। तुम न आए तो जमुना पे आता नहीं, तुम न आए तो बंसी बजाता नहीं। तेरी पानी की लस्सी वो हंस के पिए, हम खिलाए तो माखन दिखाता नहीं, हम खिलाए तो माखन दिखाता नहीं। जादू टूना जादू टूना बता कौन सा है करा, जादू टूना बता कौन सा है करा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। राधा रानी हमें तू बता दे जरा, राधा रानी हमें तू बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। राधा रानी हमें भी बता दे जरा, राधा रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। राधा रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय। आइए पुनः आप समस्त ग्रामवासियों को अवगत करा दें कि आचार्य जी व्यासपीठ पर विराजमान हो चुके हैं। चाहूंगा आप समस्त माताओं से, बंधुओं से, बहनों से कि आप सब लोग भी अविलंब जितना जल्दी हो सके कथा पंडाल पर आएंगे और हमारे आचार्य जी के श्रीमुख से हमारे आराध्य गोविंद जी की आनंदमय कथा का रसास्वादन करेंगे। आइए पहले श्रीमद् भागवत जी की आरती करें, फिर चले आचार्य जी के श्रीमुख से कथा प्रसंग की ओर। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी बोल जगबंदी खोल सच मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल जगबंदी खोल सच मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। हरिपूरी धारम करुणावतारम संसारि सारम मुक्तिप्रदायकम, सदा वसंतम हृदयारि वृंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारे माला फलकाले काले, अकाले माला चित्सोऽध्याय, दिगंबराय च दिगंबराय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं, हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नट खट भट सिंह वाले गोकुल के राजा, तेरी अखियाँ तरस रही है अब तो तरस दिखा जा।
भगवत श्री वाले गोकुल के राजा। मेरी अखियां तरस रही है अब तो दर्श दिखा जा। ओ नंद लाल तरस रहे नैना, ओ नंद लाल तरस रहे नैना, ओ नंद लाल तरस रहे नैना, ओ नंद लाल तरस रहे तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, बरस रहे नैना, बरस रहे नैना। हुआ 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 नंद लाल तरस रहे नैना, ओ नंद लाल बरस रहे नैना, ओ नंद लाल तरस रहे नैना, ओ नंद लाल बरस रहे नैना, ओ नंद लाल बरस रहे नैना, ओ नंद लाल बरस रहे नैना। दर्शनम नमस्कारम करोमि जलेन शीतलीकरणम मारार्थिक्यम समर्पयामि। बोले वृंदावन मेरे लाल की हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रतमन्यासन्ना तेनाकं महिमानः सजन्त्रत पूर्वे साध्या सन्ति देवा। हरि ओम राजाधिराजाय प्रचय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। हरि ओम नानाय सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरः गृहाणां सुरेश्वरः। मंत्र द्वारा मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यास नारायण भगवान की जय हो। आइए पुनः आप सभी अपने अपने स्थान पर यथावत बैठ जावे। चलते हैं आचार्य जी के श्रीमुख से कथा प्रसंग की हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। तरणे सतसवर्णम कर्णगोणधुलेफा वलिकलित कपालाद्दामं दामाभिरामं गिरिसुताभ्यामं लालितं नित्यमङ्गे स्वजनवर्णशीलं शीले विघ्नराजं। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यो। आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु नारायण पादुकाभ्यो। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्तातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणं रहितं सद्गुरुं तन्नमामि। नारायणं समारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। राधासाध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा
सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचि किं तस्य शेषम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वजो सरोरुञ्चुनाड्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाला ज्योत्स्नाभिदध्यान्तकारम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल्भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जन्मादयस्यतोऽन्वयादितिरतश्चार्थे स्वविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मोहयन्तु यः सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमधीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका शीतले तं जगन्माता शीतले तं जगत्पिता शीतले तं जगद्धात्री शीतलाये नमो नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनुकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वारणावधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिपरम्। वीणावादनी ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना मेरे सिर पर हाथ रखो माँ ज्ञान की ज्योति जगा देना। तू सारे संगीत संवारे रागों में आभास तेरा सारे साजों में आवाज तुझी में सारे सुरों में वास तेरा।
राग रागनी मेरी सरगम, इनको और शिल्पा देना। मेरे सिर पर हाथ रखो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीणा वादनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना। मेरे सिर पर हाथ रखो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना। जहाँ नदियों की संगम है, वहाँ वंदना की वाणी। महानदी के लहर लहर में, हस्ती कविता कल्याणी। अमर सभ्यता सोई हुई है महानदी के घाट में। हम सबके पावन जन्मों का पुण्य उदय इस माटी में। कण कण आतुर हो जाता है, जिनका लेने पावन नाम। अखिल विश्व के हे शांति प्रदायक, हे राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम। अपने अपने घरन की सबका हो को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर, शिव समान दाता नहीं, विपद विदारण हार। लज्जा सबकी राखियो, हे नंदी के असवार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। जो इनका सुमिरण करे, काटे विघ्नाने। बारंबार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण वांग्मय स्वरूप श्री कृष्ण चंद्र जी भगवान कथा स्थल में उपस्थित कौशल्या सुमित्रा की स्वरूप मेरी माताएं, उर्मिला मांडवी स्वरूप मेरी प्यारी बहनें, राधा रानी ललिता विशाखा स्वरूप मेरे नन्हे नन्हे बहने, राजा दशरथ जनक राज जैसे नंद नंदन तुल्य मेरे आदरणीय बुजुर्ग, भाई बंधुगण ग्वाल बाल स्वरूप मेरे नन्हे नन्हे भाई, एवं YouTube के माध्यम से जितने भी भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के राधा रानी के भक्त हैं, उन सभी को राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आज सप्तम दिवस है ना जी। परीक्षित क्या होने वाले हैं? मोक्ष होने वाले हैं और कथा में भगवान स्वधाम जाने वाले हैं। तो निगम कल्प तरोर गलितम, निगम मतलब वेद रूपी फल का जो वेद रूपी जो वृक्ष है उसका पका हुआ फल भागवत है। और भागवत को हमारे समस्त ग्राम की माताएं विशेषकर श्रवण कर रहे हैं और बुजुर्ग लोग भी कर रहे हैं, भैया लोग भी कर रहे हैं। तो इसीलिए इस कथा को हम लोग यही समय में ही किए। आज अभी तक के हमको निकल जाना था कहाँ?
भागवत भगवान को पूरा ग्राम में भ्रमण कराने के लिए। लेकिन माताएं लोग शाम को ही आते हैं, तो आज के दिन पूरा माता लोग रात में जगेंगे, जिनको भागवत जी को अपने घर में स्वागत कराना है ना भैया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन कर लें, उनके बाद जैसी राधा रानी की मर्जी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। सीता राम मनोहर जोड़ी। सीता राम मनोहर जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। अब कछुनाथ न चाहे मोहे। अब कछुनाथ न चाहे मोहे। दीन दयालु अनुग्रह तोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। श्री राम जय जय राम। जपो श्री राम जय जय राम। जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित यह अधम शरीरा। पंच रचित यह अधम शरीरा। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम। बोलो जय राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। प्रेम से और जोर से बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। तो आप कथा कहाँ तक श्रवण किए परीक्षित जी? रुक्मिणी विवाह पे। तो रुक्मिणी मंगल हुआ, उनके बाद बात और है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही है सुन है बहुविधि संता। भगवान की कथा पार कोई नहीं पा सके। यथा मति अनुसार आदमी गाते हैं जी, मनुष्य भक्त लोग। तो बात ऐसे है कि भगवान ये दूल्हा सरकार है, एक दो बिहाव करने वाले नहीं, बहुत बिहाव किए। लेकिन सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी लाडली जी सरकार से शादी की। किससे की? राधा रानी से। और ब्रह्म का शादी ब्रह्म ही कर सकता है ना भाई? तो इनको विवाह भांडेर वन में ब्रह्मा जी ने किया था। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय हो। अब बात एक है, ये सब के लिए है, ये बात सबके लिए है। जब किसी के पास कुछ नहीं होती तो हंसती है दुनिया, और किसी के पास कुछ हो जाए तो जलती है दुनिया, है ना? साधारण बात है। किसी के पास कुछ नहीं है तो लोग उससे बात करना भी भूल जाते हैं। और कुछ हो गया धनवान, अब धनवान ही कह दो, मद वाला बोल दीजिए। कई प्रकार के मद हैं, धन का मद है, ज्ञान का मद है, तो परिवार का भी मद रहता है। तो लोग उससे जलते हैं, कुछ नहीं कर सकते, जलते हैं। और गरीब रहते हैं तो उसको कुछ कर देते हैं, उलाहना दे देते हैं या उनकी हंसी मजाक उड़ा देते हैं। तो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का गृहस्थ आश्रम अच्छे से चल रहा था। गृहस्थ आश्रम अच्छे से चल रहा था, तो उनको माता जी को सुंदर पुत्र हुआ। और जिनके पास बहुत कुछ रहते ना, तो उनके दुश्मन भी बहुत हो जाते हैं। जैसे आदमी बढ़ते जाते हैं, दुश्मन की कमी नहीं होती। तो माता जी को गर्भ से पुत्र हुआ प्रसूति घर में, तो क्योंकि वो कक्ष सुरक्षित रहता है। तो एक दैत्य हुए राक्षस, जिसका नाम था संबरासुर। क्या नाम था? संबरासुर नाम था। वो क्या करता था? कृष्ण के बारे में सोच रहा था, मैं इनके यहाँ के पुत्र को ही मार देता हूँ। किसी के यहाँ हंसते खिलते परिवार रहते ना, तो उनके यहाँ कुछ ना कुछ कर दिया जाए ताकि वो दुख में रहे। इसको क्या बोलते हैं? ईर्षा भाव, जबरदस्ती। ये जबरदस्ती वाले हैं संबरासुर। प्रसूति घर में गए और उस बच्चे को उठाकर ले गए आकाश मार्ग से, उड़ते उड़ते, और सोचे मारूं बोल के। फिर देखे छोटा सा बालक है, मेरा क्या बिगाड़ लेगा, इसको मैं क्या ऐसे मारूं? मछली खिला देता हूं या तालाब में डूब के मर जाएगा। तो वो सागर में छोड़ दिए जी। और सागर में छोड़ दिए तो कई मछली लोग ऐसे मुंह खोले रहते हैं ना, पानी हवा पीने के नाम से। वो ऐसे ही वो बच्चा बड़ी वाली मछली के मुंह में चला गया। अब मुंह से कहाँ चला गया? पेट में। अब इधर मछुआरे लोग, मछली पकड़ने वाले, बड़ा मछली पाए बोल के बढ़िया लाए। और किसके पास ले जाया जाए? संबरासुर। भाई दैत्य बढ़िया खाएगा राजा, हमको बहुत सारा धन मिल जाएगा। ये सोच के क्या किए? राजा के पास ले गए। राजा ने कहा हमारे रसोइयों को दे दो। अब रसोइयों में कौन थी? विद्यावती। विद्यावती थी तो वो भोजन में रसोई के काम करती थी।
मछली को जब काटा गया तो वहां से जीवित पुत्र मिला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो उसी को कहते हैं ना, जाको राके सांवरिया मार सके न कोई। तो वो उनका सेवा करने लगी, उस बालक और मछली को राजा खिला पिला दिए और सेवा करने लगी। एक दिन नारद जी आए, विद्यावती के कान में बोले, देवी ये कौन है मालूम है? बोले नहीं महाराज मेरे को नहीं मालूम। ये बोले ये बच्चा आपका पति है। बोले तो कैसे बोलते महाराज ये हमारा पति है बोल के? तो बताए कि ये भगवान शिव ने जब कामदेव को जलाकर भस्म किया तो काम की पत्नी रति, तुम्हारा नाम रति था, तो तुम रुदन किए हुए थे, रुतम करने लगे। तब भगवान शंकर ने कहा था तुम्हारा पति जो है ना द्वापर मिलेगा और जाओ तुम संबरासुर के यहाँ अभी से उनके यहाँ क्या करना, सेवा करना। ऐसा बोल के बोले थे। तब याद आ गया, और याद आया ना तो जैसे ही वो बड़े हुए, कौन? प्रद्युम्न जी बड़े हुए तो उन्होंने अपने पति को बताए। अब पहले क्या भाव था? बच्चा वाला भाव। फिर याद दिलाए उसको, बोले नहीं महाराज आप हमारे पति देव हैं। पूरा बात को बताए सतयुग का। अच्छा तो इसको क्या किया जाए? संबरासुर को आप मारिए। तो संबरासुर का उन्होंने उद्धार कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब भगवान के यहाँ वापस आए। अब भगवान को चिंता थी, किसको? रुक्मणी माता को। रुक्मणी माता को चिंता थी, मेरा बच्चा को ले गया। तो भगवान बोले सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत, सब ठीक हो जाए चिंता। तो उन्होंने सीधा ऐसी बोली रहे थे ना, तो भगवान जो है उनके पुत्र बहू लेकर आ गए। तो माता जी उनका स्वागत की। अब भगवान के विवाह होने चालू हुए जी। तो भगवान के एक विवाह नहीं 16,108 विवाह हुए। तो एक राजा हुए, राजा सत्राजी महाराज बड़े प्रतापी थे। और बड़ा प्रतापी महाराज क्या किए? भगवान सूर्य नारायण का आराधना करते थे। और सूर्य नारायण का आराधना किए, भगवान ने उनको एक समयंतक मणि दे दिया। और समयंतक मणि दे दिया और बोले इनका तुम पूजा करते करो, तुमको 8 बार सोना मिलेगा। तो 8 बार सोना मतलब कितना हो? एक आध तोला, आधा किलो, 2 कुंटल सोना रोज के मिला है। कितना कुंटल? 2 कुंटल कितना का कोई सोच। तो एक बार भगवान कृष्ण की सभा में सत्राजित पहुंचे और बोले देखो अब सभा में चर्चा होना ही होना है। तो कृष्ण भगवान बोले एक बात बोलो सत्राजित जी। तो भगवान को बोले बोलिए महाराज जी आप जो बोलिए। तो बोले ज्यादा धन दौलत संपत्ति कोई काम का नहीं होता, वो विनाशी होता है अगर अच्छे चीज में नहीं लगेगा। तो वो मन ही मन में सोचने लगे मेरे बारे में बोल रहे हैं, तो क्या बोलना चाहते हैं आप बोलिए महाराज। तो बोले वो जो मणि है उनको हमारे इसमें दे दीजिए कोषागार में, और वहां से जो सोना आएगा इससे प्रजा को बांटते रहेंगे, सब खुशहाल रहेंगे। तो वो कहने लगे कि हमको खाते पीते नहीं देख सकते भगवान। उनके मन में भाव आया। तो बोले महाराज क्षमा कीजिए मैं नहीं दूंगा, मेरे 3 परिवार हैं, मैं हूं, मेरी पत्नी है, और कौन है? प्रसेन मेरा भाई, और सत्यभामा है ना, हम लोग हैं ऐसे बोल दिए। तो वहां से बोलकर चले गए। भगवान बोले हमारा तुमको ऐसा बोलने का कोई भाव नहीं था, तुमको बुरा लगे उसको हम क्या करें भाई। तो एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन वो मणि को पहन लिया और मणि को पहनकर घोड़ा में सवार होकर जंगल में चला गया। और जंगल में गया तो शेर शिकार कर दिया। कभी कभार हो जाता है उल्टा,
तो शेर शिकार कर दिए जी घोड़ा को, घोड़ा के बाद किसको, प्रसेन को, और वो सिंह को एक रिछ भालू ने उनको मार दिया। और उनको मार कर क्या ले लिए, उस मणि को देखे चमक रहा है, मेरी बच्ची के काम आएगा बोल के ले गए, उनके लिए ले गए और वो गुफा अंदर खेल रहे थे। अब इधर उनका भाई पता नहीं चला तो हल्ला हो गया, क्या कुछ दिन पहले कन्हैया ने हमसे समयंतक मणि मांगे थे और नहीं दिए, तो हो सकता है हमारे भाई को मरवा दिया। तो का लग गया, कलंक लग गई नहीं। और खासकर माता जी मतलब एक ठक बात ल मत बतावे से कि भी नहीं, वही बात ला एक दूसर मातल बताई। तो ऐसा बात पूरा नगर में हल्ला पड़ गया, और हल्ला पड़ गया तो कलंक लग गया। अब कलंक लगा तो गर्गाचार्य जी को पूछे अपने पुरोहित को, कृष्ण भगवान क्या बात है महाराज जी, मेरे ऊपर कैसे बात आ रहा है। तो बोले महाराज जी आपने चौथ वाला जो चंद्रमा है उसका दर्शन किए हो लगता है। बोले कौन से, भादों के महीना में जो गणेश भगवान रखते हैं ना, उनकी पूजा करते हैं, उस वाले चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, और उसका आपने दर्शन कर लिया है, इसी कारण आपको कलंक लगा है महाराज। तो इस कलंक को कैसे करूं, तो उसको आप जानिए प्रभु, कलंक का निवारण कीजिए। तो भगवान बोले अब मैं नहीं रुकूंगा। तो धीरे धीरे वो जंगल चले गए, और जंगल चले गए तो देखे क्या, घोड़े का पैर का निशान, उसके बाद सिंह का निशान, सिंह मरा पड़ा, प्रसेन आगे, फिर उसके बाद देखे भालू का पैर का चिन्ह, और उनके पैर के चिन्ह के पीछे 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 कहाँ चले गए, गुफा में। और गुफा में गए ना तो वहां देखते हैं एक कन्या जो है भालू की पुत्री क्या कर रही है, खेल रही है। खेलते हुए देखकर भगवान कृष्ण अंदर जैसे ही प्रवेश किए तो कन्या कस की चिल्लाई, और चिल्लाए तो वहां पर जामवंत जी मतलब भालू पहुंच गए। अब पहुंच गए तो भगवान और उनका युद्ध होना चालू हुआ। अब युद्ध चालू हुआ तो कितना दिन का हुआ है रामायणी, कितना दिन हुआ युद्ध, 21 दिन ले, अब 21 दिन ले बोल रहे थे ना नहीं। तो युद्ध होते गया तो फिर उसको भगवान अच्छा कस के मुटकम मारे ना, तो बस प्रभु मैंने आपको पहचान लिया। तो परीक्षित बोले कैसे पहचान लिए महाराज, तो बताए सुखदेव जी कि यही जो है भालू त्रेता में जामवंत जी थे, और जामवंत थे तो जब पूरा महाभारत हुआ राम और रावण के बीच का, तो जब सब आखिरी हो गया, विश्राम हुआ, तो सब कोई कुछ ना कुछ मांग रहे थे, कुछ ना कुछ सोच रहे थे। तो राम भगवान पूछे क्या वो सोच रहे हो जी जामवंत जी। बोले महाराज सब बात तो ठीक है, लेकिन मेरे से लड़ने वाला कोई नहीं मिला, मेरा हाथ में खुजली हो रहा है। तो भगवान बोले अभी तो हम लोग मित्र हैं, सहयोगी है, मित्र हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो द्वापर में आपकी हाथ की खुजली मिटाएंगे ऐसा बोल के बोले, तो वही है। तो जान गए तो बोले ना, तो उनकी अपनी पुत्री को दिए, भगवान महाराज जी इनसे आप विवाह कर लीजिए ऐसा बोल के। किससे? जाम्बवती से। और ये मणि को ले जाइए। उनको लेकर आए तो दूसरा विवाह हुआ जी, दूसरा विवाह हुआ। और जब उसको ला कर दिए किसको? सत्यजीत को, ये लीजिए भैया आपका मणि, हम हमारे पर कलंक लगाए थे ऐसे बोले ना, तो उनको बड़ा प्रायश्चित हुआ, पश्चाताप होने लगा, मैंने भगवान के फालतू कलंक लगवा दिया बोल के। तो उन्होंने मणि को लेकर और अपनी पुत्री को लेकर, किसको? सत्यभामा को लेकर भगवान के पास गए। भगवान मेरे से गलती हो गया, मुझको क्षमा करे, ये मणि रखिए, पहले दहेज रखिए, उसके बाद मेरी पुत्री को रख लीजिए।
इनसे आप विवाह कर लीजिए, ऐसे बोले। तो भगवान बोले ठीक है। कितना शादी हुआ? 3। उसके बाद चौथा विवाह हुआ यमुना जी के साथ। अब यमुना कौन है? भगवान एक बार अर्जुन जी और कृष्ण भगवान यमुना के तीर में जा रहे थे। वहां पर एक यमुना बैठी हुई थी, भगवान का जप कर रही थी। तो अर्जुन जी उतरे और उतर कर गए। बोले आप कौन है? अपना परिचय दीजिए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो बोले मैं यमुना हूँ, भगवान का भजन कीर्तन कर रही हूँ। क्यों कर रही हो? तो उनको मैं पति रूप में पाना चाहती हूँ। तो बोले बस आपका पूजा संपन्न हो गया, देखिए इधर, ऐसे बोले। तो रथ में भगवान कृष्णचंद्र जी विराजमान थे। कृष्ण भगवान को बताए पूरी बात। तो भगवान बोले ठीक है, इनके साथ विवाह कर लेते हैं। 5वां विवाह मित्र वृंदा के साथ हुआ। अरविंद नाम के राजा के दोनों भाई हैं, दोनों की परम लाडली बहन का नाम है वृत्रवृंदा, उनसे विवाह हुआ। नग्नजीती नाम की नग्नजीत नाम के राजा के यहाँ, उनके यहाँ 7 बैल थे। केठक बैलरी से 7 बैल बड़े बड़े, और वो नियम रखवा दिए थे, ये पराक्रमी हैं, 7 हैं, इन 7 को जो एक साथ नाथ देगा उनके साथ मेरी पुत्री का विवाह करूंगा। नग्नजीती के नाम सांस। तो पूरा लगाए जी मैदान में, और स्वयंवर वाला आयोजन था, लेकिन क्या करना था? बैल को नाचना था। तो भगवान कृष्णचंद्र जी गए, सब जने अपने अपने कोशिश किए। तो किसी का फट जाना, सींगने में लग जाना, गिर जाना, हाथ पैर लग जाना। ऐसा सोचकर जब गए तो भगवान कृष्णचंद्र जी शंकर भगवान को ध्यान लगाए। बोलो शंकर भगवान की जय। जय। अब कौन वाले बाबा है शंकर जी? बैला वाले बाबा है, नंदी बाबा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो बोले भगवान आप थोड़ा देख लेते, ये भाव है। नहीं तो भगवान कृष्णचंद्र जी क्या किए थे? 7 बैलों के लिए 7 रूप एक साथ धारण कर लिए। 7 बैलों के लिए एक साथ 7 रूप धारण कर लिए। और जो जिसको देख रहा है उसको वही लग रहा है कि भगवान कृष्णचंद्र जी इस बैल के पास है, और सबको एक साथ नाथ दिए। वो तो जगन्नाथ है, तो फिर 7 बैल को क्या नहीं नाथ सकते? तो बोलो जगन्नाथ भगवान की जय हो। 7वां भद्रा के साथ एक राजा देवी नाम की पराक्रमी स्त्री, राज संभालती स्वयं राजा देवी की पुत्री का नाम भद्रा, और भद्रा के साथ विवाह हुआ। 8वां कृष्ण का लक्ष्मणा के साथ विवाह हुआ। 8 विवाह हो गए जी, और एक बाकी थे। कौन राजा? भौमासुर। भौमासुर राजा ऐसे थे जो बहुत उत्पात मचाते थे, अपने बल का दुरुपयोग करते थे। कई जन ऐसे रहते ना, धन जिसके पास है वो भी दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग में नहीं करते, सत्य के मार्ग में नहीं लगाते। तो वो अपने बल का दुरुपयोग कैसे करता, ताकत का, कि उन्होंने सोचा एक रिकॉर्ड बनाऊंगा। यह दुनिया रिकॉर्ड बनाए पर मरत, लेकिन है नहीं कैसना रिकॉर्ड। सचिन था इतना सारा सेंचुरी बनाए, तो खर पीछू कौन लगे? विराट कोहली लगे। या बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो रिकॉर्ड बनाने तो ये भी सोचा, क्या रिकॉर्ड बनाने का? कि मैं एक साथ 20,000 कन्याओं के साथ विवाह करूंगा, और जितना रहे ना राजा मन, ओखर मन के पुत्री मन लाल है, लड़ झगड़ के और बंधक बना बना के रख ले। और वो क्या कर रहा है? इकट्ठा करते जात रहा है। तो ये बात पता चले ना, तो भगवान कृष्णचंद्र जी
क्या किए? सत्यभामा को लेकर गए, सत्यभामा के पास लेकर गए। क्यों लेकर गए? क्योंकि पृथ्वी माता का रूप है। अब भौमासुर की माता जी बोली हुई थी कि महाराज जब तक मैं ना कहूं इसको तब तक आप नहीं मारोगे। तो सत्यभामा युद्ध माता जी को बैठा के भगवान कृष्णचंद्र जी कहाँ ले जा रहे थे? स्वर्ग लोक इंद्र के पास। वहां से फूल लाना था, नारद जी ने वो कर दिया था सबके। तो रुक्मणी से ज्यादा रुक्मणी के कक्ष में रख दिए फूल को, और ये फूल हमको चाहिए महाराज। बोले तो भगवान कृष्ण बोले फूल की क्या बात करते हो, हम वृक्ष ला देंगे। तो नहीं तो चलो अभी। बोल तो जा रहे थे ना, तो वही मार्ग में ये भौमा से देखे महाराज, देखो तो कितना निर्दयी है इसको। तो बोले देवी बहुत प्रतापी है। बोले देखो ना। तो युद्ध किए ना, तो भगवान के तरफ एक दो बार भौमासुर मारने लगे। भौमासुर जब मारने लगे तो क्या किए? सत्यभामा बोल दी महाराज मार दो इसको। भगवान यही सुनना चाहते थे, मार दो बोलते। भगवान तुरंत उनका उद्धार कर दिए। अब उद्धार किए तो 16,100 जो कन्या लोग हैं, 16,100 कन्या लोग जो है, उन लोग को बोले जाओ अपने अपने घर जाओ बोलते। तो बोले महाराज अब हम कहाँ घर जाएंगे? अब हम कहाँ घर जाएंगे? क्यों घर जाएंगे तो हमारे माता पिता हमको नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? एक दिन के लिए अगर माता पिता से अगर पुत्री अलग हो जाती है तो उसके ऊपर कई बात आ जाता है। और हम लोग तो कई कई महीने से कारागार में बंद है। और मान लीजिए अगर हम वहां नहीं रहे माता पिता के पास, तो हमको दुष्प्रवृत्ति करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया की नजर हमको बुरी नजर से देखेगी। तो संसार में मनुष्यता फैल जाएगा। तो भगवान बोले प्रभु आप ही हमको वरण कर लीजिए, आप ही हमको रख लीजिए, हम आपको पति रूप में देखना चाहते हैं। तो भगवान संसार के कल्याण के लिए सभी के साथ विवाह किए। बोलो दूल्हा सरकार की जय हो। 16,108 रानी के साथ विवाह किया। अब ये 16,108 रानी कौन है? 8 प्रकृति है। कौन कौन है? भूमि, जल, वायु, अग्नि, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकृति है। तो ये 8 प्रकृति है। और उपासना कांड के 16,000 मंत्र, 100 भगवान के जाप, 16,108 उप समीपे असनम उपासनम। भगवान के समीप जाने का नाम ही उपासना है। तो ये विवाह हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओ श्याम तुम जग के हो पालनहारिया जी सुनो, पुकारती है गोपियां दीनानाथ सुनो। मन मंदिर में रहते मोहनी बसीक मेरी बात सुनो, आके बचा लो लाज मेरी विनती है नाथ स्वीकार करो। जब से श्याम से नाता जोड़ा, लगता है मुझको जीवन थोड़ा। काली कमली नीला घोड़ा रे, श्याम मेरा श्याम मेरा श्याम मेरा श्याम मेरा। जब से श्याम से नाता जोड़ा, लगता है मुझको जीवन थोड़ा। जब से श्याम से नाता जोड़ा, लगता है मुझको जीवन थोड़ा।
काली कमली नीला घोड़ा रे श्याम मेरा 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 श्याम मेरा। जब से श्याम से नाता छोड़ा लगता है मुझको जीवन थोड़ा काली कमली नीला घोड़ा रे श्याम मेरा 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 श्याम मेरा। पहली तेरी बंसी ने लूट लिया दूर से पहले तेरी बंसी ने लूट लिया दूर से पास आए जाने लगे हैं सुरूर से पहले तेरी बंसी ने लूट लिया दूर से पास आए जाने लगे हैं सुरूर से श्याम दीवाने तू पहचाने श्याम दीवाने फिर से तेरी बांसुरी बजा। जब से श्याम से नाता जोड़ा लगता है मुझको जीवन थोड़ा काली कमली नीला घोड़ा रे। आप लोग भी आइए ना मधुर मधुर तालियों के साथ पीछे पीछे गुनगुनाइए कहे क्या श्याम मेरा 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 श्याम मेरा। तुझको ही ध्याया है तुझको मनाएंगे तुझको ही ध्याया है तुझको ही ध्याया है तुझको मनाएंगे हम तो बस तेरी ही लीला को गाएंगे हम तो बस तेरी ही लीला को गाएंगे। तुझको माने तुझको जाने तुझको जाने तुमको माने और न कोई तेरे सिवा। जब से श्याम से नाता जोड़ा लगता है मुझको जीवन थोड़ा काली कमली नीला घोड़ा रे श्याम मेरा है श्याम मेरा श्याम मेरा श्याम मेरा श्याम मेरा श्याम मेरा श्याम मेरा। मदन मोहन माधव का थोड़ा सा ध्यान धर मदन मोहन माधव का थोड़ा सा ध्यान धर देख सारे कष्टों को पल में लेता है हर देख सारे कष्टों को पल में लेता है हर वो ही जाने जो है माने वो ही जाने श्याम तेरे जन्म की कथा। जब से श्याम से नाता छोड़ा लगता है मुझको जीवन थोड़ा काली कमली नीला घोड़ा।
आइए दोनों हाथ ऊपर करके धीमी धीमी तालियों के साथ बड़े भाव के साथ श्याम को बोले क्या? श्याम मेरा है, श्याम मेरा, श्याम मेरा, श्याम मेरा है, श्याम मेरा, श्याम मेरा। और हम तो तेरे हो, हम तो तेरे, हम तो तेरे हो, हम तो तेरे, हम तो तेरे भगवत हैं सदियों पुराने, हम तो तेरे भक्तन हैं सदियों पुराने। और मेरे गोविंद चाहे तू चाहे ना, आइए बड़े भाव से सभी का आवाज आना चाहिए। चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, हम तो तेरे सेवक हैं सदियों पुराने। और ये आवाज अब इधर से आना चाहिए बड़े आवाज से। चाहे तू चाहे ना, बहुत सुंदर, बस थोड़ा सा और आवाज। चाहे तू चाहे ना, चाहे तू, थोड़ा आवाज कम हो गया, थोड़ा जोर से आवाज। पीछे भी दादाजी माताएं बहनें जो भी बैठे हैं बड़े भाव से सभी का हाथ ऊपर होना चाहिए। चाहे तू चाहे ना, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने, हम तो तेरे सेवक हैं, सेवक है, सेवक है, सेवक है, हम तो तेरे सेवक हैं सदियों पुराने, हम तो तेरे सेवक हैं सदियों पुराने। चाहे तू चाहे ना, चाहे तू चाहे ना, अरे चाहे तू माने चाहे ना माने, 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 हम तो तेरे सेवक हैं, सेवक है, सेवक है, सेवक है, सेवक है, हम तो तेरे सेवक हैं सदियों पुराने, हम तो तेरे सेवक हैं सदियों पुराने। चाहे चाहे ना, अरे चाहे तू माने चाहे ना माने, 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 चाहे तू माने चाहे न माने। बोल बाके बिहारी लाल की जय। बोलो दुल्हा सरकार की। तो भगवान का गृहस्थ आश्रम अच्छे से चल रहा था जी। 16,108 रानियों के साथ रहना, परिवार चलना, और उसमें भी क्या, रुक्मणी माता के 4-5 पुत्र हो चुके हैं। कितने पुत्र हो गए हैं? और 4-5 पुत्र हो गए हैं। तो जो काम करने वाले लोग रहते हैं उन लोग भी सबके हाव भाव समझ जाते हैं, व्यवहार को। तो जो काम करने वाले सैनिक लोग भी ना बोलते हैं एक दूसरे से बात करते करते, हमने सबको कहीं न कहीं नाराज होते देखे हैं, लेकिन रुक्मणी माता जैसे मालकिन हमने किसी कहीं नहीं देखी। बाकी में वो गुण नहीं है, कहीं न कहीं लड़ाई करते हैं लोग, ऐसा कहने लगे। तो क्या किए भगवान कृष्णचंद्र जी, एक दिन सोचे कुछ नाटक किया जाए। और जो धर्मपति है कभी कभार अपनी पत्नियों से मजाक करते हैं, तो भगवान भी मजाक किए। तो भगवान कैसा मजाक करते हैं, एक दिन एकदम उदास, कुछ बातचीत नहीं करना, रुक्मणी जी पहुंची, उनको हवा देने लगी। बोले महाराज जी क्या हुआ, आज आप चुप क्यों हैं? भगवान फिर मौन, क्योंकि उनको कुछ न कुछ नाटक करना था भगवान जी को। बोले मेरे से कोई अपराध हो गया है क्या?
बहुत देर ऐसी बोले ना, तब भगवान कृष्णचंद्र जी बोले, देवी तुमसे एक अपराध हो तो कहूं, तुमसे तो 4 अपराध हो गए हैं। तो बोले क्या? पहला अपराध कि तुमने मुझसे विवाह क्यों किया, मेरे से विवाह क्यों किए? बड़े बड़े सुंदर राजकुमार थे, उनके साथ कर लेना था। ऐसा बोले। अच्छा। और रुक्मणी माता चुप सुन रही है। इन ग्वारियों के साथ जब ये सब जा रहे हैं, इनके साथ विवाह करना था। अब मुझ जैसे ग्वालिया गौवा चराने वाले के साथ विवाह कर लिया। रुक्मणी माता सुन रही है। दूसरा विवाह फिर तुम कहोगी अजी मैं विवाह तो बिल्कुल नहीं कर लेती, लेकिन इसलिए कर लिया कि तुम बड़े भारी वीर हो। तो देवी मैं क्या वीर, मैं तो रण छोड़ हूं, भाग जाता हूं इधर से उधर, मेरा खुद रहने का ठिकाना नहीं। और मुझ जैसा डरपोक आदमी इस दुनिया में कौन होगा जो बड़े बड़े राजा लोगों के भय से समुद्र में शरण लेता हूं। समुद्र में सो रहते ना क्षीरसागर भगवान विष्णु जी। ऐसे डरपोक व्यक्ति के साथ विवाह करके तुमने क्या किया? प्रभु ने कहा तुम कहोगी तो मैं विवाह बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि आप देवकी के नंदन हो। तो यहाँ पर भी गड़बड़ है देवी। कोई देवकी नंदन कहते हैं, कोई यशोदा नंदन कहते हैं, कोई वासुदेव के नंदन कहते हैं, तो कोई नंद बाबा के नंदन कहते हैं। जिसका माता पिता का पता नहीं, माँ बाप का पता नहीं, उसके साथ विवाह कर लिए। या तुमने ये देखकर विवाह कर लिए सुंदर बोले, तो मैं काहे का सुंदर? भगवान कृष्णचंद्र जी क्या बोल रहे हैं? मैं काहे का सुंदर, मेरा नाम तो कनवा, कोई काला कहता है। काली नाग से युद्ध किया तब से मैं काला हो गया। अब रुक्मणी की तरफ भगवान नजर मार के देखे, अभी तक गुस्सा नहीं हुई। तो भगवान अंत में क्या बोल दिए, अभी भी कोई बात नहीं बिगड़ा है देवी, तुम कहो तो मैं एक बात करूं। किससे महाराज? शिशुपाल से बात कर देता हूं। के जन हो गए थे घर बात? 5 जन लड़का हो एक बात बोला। और आज के माता रहती से क्या बोलती? आज की माता रहती तो होश ठिकाने लगा देती। किसका? अपने पति का। तो उसी समय माता रुक्मणी बेहोश होकर गिर गई। और जैसे गिरने के लिए भगवान कृष्णचंद्र जी 2 हाथ थे, 2 हाथ और निकाल लिए। 2 हाथ से रुक्मणी माता को पकड़े और एक हाथ से हवा देने लगे, एक हाथ से और पकड़े। अब पकड़े पकड़े बोल रहे हैं देवी क्या हो गया तुमको, तुम कैसे चुप हो गई? मैं बचपन से ही विनोदी हूं ना, विनोदी मतलब मजाक करने वाला, इसलिए मैं कर दिया आपसे। तब रुक्मणी माता थोड़े देर बाद बोलती है महाराज आपने गलत कहा ही कहा है, आपने गलत कुछ नहीं कहा है। क्यों? क्योंकि कहा आप प्रकृति से आबद और मैं नारी, प्रकृति से परे आप पुराण पुरुषोत्तम। और दूसरी बात मेरे माता पिता का पता नहीं। रुक्मणी बोली मैं भी पूछती हूँ, भले आपके भी कोई माता पिता होंगे। भगवान लीला करने के लिए आप किसी के माता पिता बना लेते हो, किसी का भाई बन जाते हो, किसी का सखा बन जाते हो। ये तो आपकी कृपा है गोविंद, जो आप माता पिता बन जाए, किसी को अपना माता पिता बना लेते हो। और जिस हृदय में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अन्वेष ये शत्रु बैठे हैं, उस हृदय में आस पास नहीं आ सकते हैं। आप तो आत्मा रूपी समुद्र में ही वास करते हैं, ये समुद्र में नहीं, आत्मा रूपी समुद्र में वास करते हैं। चौथी बार आपने कहा मैं काला हूं तो विवाह कर लिया। महाराज आप काले हैं तो कमाल हो गया, आप काले हैं तो कमाल हो गया। गोरे होते तो भगवान जाने करोड़न गले कट जाते।
उदाहरण बताओ, वृंदावन में आज भी जाओ बांके बिहारी के मंदिर में, पूरा वृंदावन में तो भीड़ रहते थे, लेकिन बांके बिहारी के मंदिर में कभी खाली नहीं पाओ। वहां भगवान के दर्शन पर भीड़ लगे रहती। अब वो बांके बिहारी है, मतलब काला है तो, और गोरा होते तो वो गली भी तो ऐसे है ना, क्या बताया जाए। हम 7 बार के जा चुके हैं भगवान की कृपा से, लेकिन कबू ऐसे नहीं हुए इसकी सरल में जाके दर्शन हो जाए ठाकुर जी। तो ऐसे हैं ठाकुर जी। और बोले महाराज आपका भजन ये भिखमंगे लोग करते हैं, भिखमंगे लोग करते हैं, इसी की तरह भगवान है। इन्हीं लोग मेरा नाम लेते हैं, क्या है, चमटा रख लेते हैं और क्या बोलते हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। कैसे, बस थोड़ा सा बैठा दिए कहीं मंदिर में, साधु बन गए, कहीं भी चालू। और कबीर जी भी क्या कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जाको राम नाम धन होए। कबीर साहब क्या कहते हैं, ये संसार जो है निर्धना है और धनवंता कोई नहीं है, धनवान कोई नहीं है। और धनवान वही है जिनके पास राम नाम धन रोज कहते हैं। अब ये भी बात आता है कि कबीर साहब निरंकार राम को जपते हैं, कुछ लोग दशरथ राम के जपते। अरे जपो तो है ना, तो जपना कैसे, बस सुबह जप लिया ऐसे थोड़ी, 24 घंटा काम करते करते नाम जपते रहो, तब आपकी भक्ति परिपक्व होगी। और मीरा से पूछा गया कि आपको क्या मिला, तो मीरा बोलती है क्या, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरी सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरी सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। रुक्मणी कहती है कि संतों के पास आपके नाम का खजाना है, हवा नहीं, और आपके नाम का भंडार है। यदि उन संतों के श्री मुख से आपके नाम की महिमा को सुनकर मैंने आपको अपना पति बनाया। रुक्मणी माता पहले घर महिमा सुने रही ना, और उससे महिमा सुनी, तब चिट्ठी लिख के दे रही, तब मैंने आपको पाया। मैं तो संसार की माताओं से निवेदन करूंगी कि ऐसी गलती तो सबको करना चाहिए। कैसा गलती करना चाहिए, भगवान से, पति भाव से, भाई भाव से, पिता भाव से उनसे जुड़े। जिस गलती से गोविंद मिल जाए, जिस गलती से भगवान मिल जाए, वो गलती कोई गलती ना समझ थोड़ी कर सकता है, ये समझदार ही करेंगे। भगवान ने कहा, देवी इन्हीं बातों के नाम से तो मैं, तुम मेरी नजरों में प्रति अद्भुत प्रेम है। यही नाम से 16,107 से ज्यादा ना, तोरे ज्यादा प्रेम थे। प्रेम है बोलिस ना भगवान है, ममता नहीं है। तो रुक्मणी जी ने मन को परम आनंद आया, रुक्मणी जी के मन को परम आनंद आया। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के पोता जो अनिरुद्ध जी है ना, उनके 2 विवाह हुए। एक विवाह तो रुक्मी की पांति के साथ, और दूसरा विवाह बाणासुर की पुत्री के साथ।
उषा के साथ। ये बाणासुर की पुत्री उषा के स्वप्न में प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध जी को देख लिया। अब सपना में देखी कहाँ है बाणासुर मालूम है के राज, बाणासुर के राज कहाँ है? वह शाम गुवाहाटी। कहाँ है? गुवाहाटी। हम तो हो गए महादेव के दर्शन करेगा तो वहां के तेरा बाणासुर। अब बाणासुर भगवान शंकर का भारी तपस्या करते थे और तपस्या किए थे। भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर बोले महाराज मैं अजय रहूं, ऐसा कुछ बता दी। अजय कोई नहीं रह सकता, तो एक काम करो ये झंडा ले जाओ और झंडा को अपने द्वार में लगा दिए रहना, और जिस दिन तुम्हारा झंडा नीचे गिर गया तो समझ लेना तुम्हारा मारने वाला आ गया। बोले ठीक है प्रभु, ऐसा बोल के तो समय गुजरा तो इधर उषा को भगवान कृष्ण सपने में आए। उसका नाती सपने में आए तो उनकी सहेली थी चित्रलेखा, और चित्रलेखा ना जानकार रहेगा, क्या रहा है? जानकार रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो उन्होंने क्या किया? अपनी सहेली की बात बताई। अब सहेली एक दूसरे बात बताते नहीं, सहेली एक दूसरे की बात बताते हैं, कुछ भी चर्चा करते, दोस्त यहाँ बात करते तो सहेली बात नहीं करती। तो बोले क्या हो गया? बोले एक मेरे सपने में आ रहा है, बहुत सुंदर है, उनसे मेरा प्रेम हो गया है। अब सपना में देखी तो प्रेम हो गए, तो कैसे प्रेम नहीं हुई? इसलिए प्रेम हुआ क्योंकि भगवान के रूप है साक्षात। तो बोले क्या हो गया? तो बोली मेरे पास एक विद्या है जिससे मैं चित्र दिखाते जाऊंगी, तुम पसंद करना। तो सबसे पहले निकाले सबले सुंदर कौन है संसार में? एल्बम निकाले तो सबसे पहले सुंदर कौन है इस संसार में? भगवान श्री कृष्ण। तो बोले ये है लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ है इसकी, ये है लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ की। 2-4 ठोकौ निकाले अलग अलग के चित्र, और चित्र निकाले ना तो वहां पर निकले 2-4 के बाद उनके नाती का। तो बोले हाँ यही है बोले। तो बोले देवी मेरे पास ये भी विद्या है, मैं इसको उठा के ला लूंगी। तो बोले जान बहन ला ले सब। तो द्वारका में सोए हुए महाराज जी को उठाकर वापस यहाँ ला लिए बाणासुर के यहाँ, और उनके कक्ष में, वहाँ कक्ष में बातचीत चल रहा है जी, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, ऐसा वैसा बोलते, प्रेम करती हूँ मैं आपसे महाराज जी, मैंने आपको स्वप्न में दर्शन किए। तो भगवान बोले ठीक है। बातचीत चल रहा है, सैनिक लोग सुन लिए, और जब सैनिक लोग सुने ना तो राजा को बताया महाराज कोई पुरुष का आवाज आ रहा है राजकुमारी के कक्ष से। तो राजा बोले अरे झंडा देखे। फिर बोले तो पता चल गया कि भगवान कृष्ण के नाती है, और नाती भगवान कृष्ण को पता चला इधर, और इधर झंडा जो है टूट के नीचे झुक गया। तो बोल दिए मेरे मारने वाला आ रहा है। तो शंकर भगवान को ध्यान लगाए बाणासुर, बोले प्रभु आइए मेरा रक्षक कीजिए। उनका चेला वो है और खरनाती है। दोनों के बीच में युद्ध हुआ, भीषण युद्ध होने वाला था, क्योंकि परमात्मा का युद्ध होना ठीक नहीं है ना भी, भगवान के। तो जब बाण छोड़ा गया तो दोनों कोई आलसी आया, तो युद्ध नहीं हुआ। और उसके बाद भगवान बाणासुर का उद्धार कर दिए और अपने नाती और बहू को लेकर आ गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब इसी चीज का फायदा क्या बताए? भगवान कृष्ण जो है ना, भगवान कृष्ण कितने वर्ष के हैं? हरदम 15 वर्ष के। कितना वर्ष है? और पोता 25 वर्ष की, पोता और बेटा 50 वर्ष के। तो बड़ा उल्टा है नहीं?
दादा 15 वर्ष के, पोता 25 वर्ष के और बेटा 50 वर्ष के। तो कोई अच्छा बात है क्या? तो नहीं, तो बात ऐसा है, भगवान राम और भगवान कृष्ण, भगवान राम और भगवान कृष्ण कबू 15-16 पारे नहीं हुए। उमन वैसने दिखे जवान और वन काल भी हराने वाला रहते भगवान जी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ना काशी के नरेश एक जन पौंड्रक नाम के राजा रहा, तो देखा एवं सबो एक के बरोबर दिखते, सब जन प्रणाम करते, तो मैं भी वैसी रूप बना लूं। तो उन्होंने क्या किया, क्या क्या है भगवान के पास? 4 हाथ है, तो 2 ठोकर लगा लेता हूँ, तो 2 हाथ और लगा लीजिए। अब बोले भगवान तो सुदर्शन चक्र चलाते हैं, तो मैं भी मशीन वाला लगा लेता हूँ। क्या वाला लगा लेता हूँ? आजकल नहीं रखते गणेश जी पीछू में चक्री लगा वाला, तो वैसे लगा दी आओ। तो उड़े वाला, तो वो उड़े वाला ठीक है बना लेते, नकली वाला ऐसे बोल के बना लिए। ऐसे करते करते अब आरती करवा है। अब हमन का आरती करते हैं, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरि। अब आरती रमन रोज यहाँ तो अलग अलग आरती गावत हन भाई, नहीं तो एक ठग आरती ल बढ़िया पकड़ लेती, तब आदमी समझती। एक ठग आरती है छाप छुट्टी से, एक ठग भागवत की है नहीं, जैसे कि एक ठग छाप छुट्टी का राधे राधे श्याम से मिला दे, आधा जनवर बोला थे राधे राधे। हाँ, तो ऐसे कोई एक दूसरा राधे राधे बोले ना, तो वही बोलना, ये छाप है जी। तो आरती में भी एक ठोक आरती होना चाहिए परमानेंट। तो खैर कोई बात नहीं, अलग अलग भक्त के अलग अलग भाव रहते हैं, तो कोई कन्हैया तेरी आरती, आरती श्री कृष्ण मुरारी के तो होते रहेंगे रोज के। बोले एक बात भी, तो पौंड्रक भी राजा क्या किए, मेरा भी आरती करो, जय पौंड्रक वासुदेव स्वामी, जय पौंड्रक वासुदेव। मेरा भी आरती गाँव कहा है, भक्त जनन के प्रभु जी, भक्त जनन के प्रभु जी, प्राणन को हर ले, ओम जय पौंड्रक वासुदेव। ऐसा आरती होने लगी है। अब हल्ला चली तो भगवान मेरे बात पहुंची, महाराज जी एक जन पौंड्रक वासुदेव भगवान बन गए हैं। तो भगवान बन गए हैं, अच्छा क्या क्या कर रहे हैं? सेम वैसी महाराज 4 पैर वाले हैं, ये 4 हाथ वाले हैं, सुदर्शन चक्र रखे हैं। अच्छा, तो भगवान समझ गए कि वो हमारा रूप धारण करके नाम ही सीखते नहीं एक दूसरे के। ये दे अब हम ये बता थे, भागवत विद्वान के हरे जी, हमारे जैसे मूर्ख के नो है, लेकिन हम का करत हन, कोशिश करत हन, का करत हन, भगवान ला रिझाए के भगवान हमारे ऊपर भी कृपा करो, तो धीरे धीरे श्लोक दोहा चौपाई पढ़ना सीख जाए। अब उनकी कृपा हुई तो ये 8वां भागवत हो गया है, अब आज यूट्यूब में लाइव हो गया है, तो भगवान की कृपा है ना। तो पौंड्रक राजा जो है, भाव तो उनका तो कुछ दूसरा था, भाव दूसरा था। तो उन्होंने क्या किया, भगवान जी गए, उनका उद्धार कर दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब उनको एक खबर मिली राजा को, क्या इंद्रप्रस्थ में यज्ञ होने वाला है। क्या होने वाला है? यज्ञ होने वाला है। कौन यज्ञ करावा थे? 5 पांडवन। और 5 पांडवन जब यज्ञ करावत ना, तो नारद जी जाग बोले, महाराज यज्ञ में चलिए ना, वहां जाइए। तो बोले जाएंगे, इतना जल्दी क्या है? तो बोले प्रभु आप जाएंगे तभी यज्ञ संपन्न होगा और आप ही कुछ मार्गदर्शन करेंगे।
बोले ठीक है जाएंगे, लेकिन वो भगवान तो सब जाना था ना, भगवान सब जानते हैं क्या कि यज्ञ में जाएंगे तो कौन विध्वंस करेगा, कौन रोकेगा, तो उनका व्यवस्था करके जाएंगे तब तो बनेगा। तो वहां एक कौन था, जरासंध, और जरासंध भर दुश्मन रही से भगवानों के यज्ञों के। काबर 17 बार ले युद्ध हुई, 18वां बार भागल पड़ी, है ना। तो भगवान बोले उनके पास पहले चलो, तो क्या किए, भीमसेन न धर ली, अर्जुन न धर ली। देखो दुष्ट आदमी को मारने के लिए अगर कुछ षड्यंत्र करना पड़े तो उसमें भी कोई पाप नहीं है। तो ऐसा बोल के बोले तो क्या षड्यंत्र किया जाए प्रभु, वेश बदल लेते हैं। तो किसका वेश बदल लेते हैं, पंडित का। बस इसे चिक्कन, पहले पंडित में पूरा चिक्कने रहा, चाणक्य बरुआ, चाणक्य जी मुंडा चढ़ा नहीं हरदम, हाँ छुटैया लंबा हुआ, तो वैसने रहा है। तो भगवान वो दोनों जन तीनों जन क्या करे, पूरा मुंडू हो गए और बोलो चलो ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण वेश लेकर गए और भिक्षाम देही बोले। तो जरासंध बोले महाराज क्या चाहिए मांगो, धन दौलत अन्न क्या चाहिए, बोले तो महाराज आपको देना पड़ेगा। तो बोलिए महाराज आपको क्या चाहिए, तो हमको भिक्षा में यही दे दो कि हम तीनों में से किसी एक से आप युद्ध करो, बोले। तो जरासंध देखिए ब्राह्मण हो के लड़ाई झगड़ा की बात, ये बात गड़बड़ है, मैं युद्ध करूंगा महाराज लेकिन अपना परिचय दे दो, बोली। तो जांडलिस मुस्कुरावत देखी, कौन जांडलिस, एक कन्हैया है, देखी से एक जलना तो अर्जुन, और एक को देखे तो भीम। तो बोले से कन्हैया तो क्या है, रण छोड़ है, भाग चुका है मेरे डर के मारे। अब भगवान संग फिर लड़ती तो गड़बड़ हो जाती, खबर 17 बार नहीं हरा इसे, तो 18 बार भगवान ला भागे लगी, वो ब्राह्मण ला बचा एक नाम से। तो ये अर्जुन से भी नहीं लड़ूंगे, पतला दुबला है, ये हट्टा कट्टा है भीम, भीम के साथ युद्ध करूंगा। तो युद्ध हुई थी मल युद्ध, और मल युद्ध हुई ना तो जरासंध इतना मारिस भीम ला। और वहां कैसे नियम रहा है, जैसे सूर्य अस्त होती ना तो युद्ध रुक जाए। तो भीम अंगीज भगवान कन्हैया इतना मार रहे हैं, अब मैं क्या करूं, मेरे समझ नहीं जा रहा है। तो तुम तो मेरे तरफ देखते ही नहीं हो जी। तो बोले प्रभु कैसे देखना है, मैं युद्ध में जाओगे देखना, मैं बताऊंगा, इशारा करूंगा। तो युद्ध किए जी, फिर दूसरा दिन युद्ध हुआ तो क्या किए, ऐसे चीरे की इशारा करी, फरजांग लदार और चीर चाहिए। तो चीरिस, भीम मोटा बुद्धि गुस्सा, एक तो एक दिन का बड़ मार खाए है ना भाई, सीधा चीरिस। और इसे अब भगवान कृष्ण करिस का तेला नहीं देख पाई, और चीर के छोड़ दी, फिर जोड़ के फिर भीम मारिस होला, ए जरासंध बोलना भीम ला। तो प्रभु मेरे समझ नहीं आ रहा है, बोले फिर विश्राम हुई, युद्ध है शाम को भी, प्रभु इतना मार पड़ रहा है और उसको चीरने बोला, मैं चीरा फिर भी सो नहीं मरा। तो तुम पूरा थोड़ी देखते हो जी, पूरा देखा करो ना, पूरा समझा करो बात को। तो बोले ठीक है प्रभु क्या करना है बताइए, बोले फिर युद्ध में बताएंगे। बोले जब युद्ध में घीसना और पीरावत रही सब बड़, तो भगवान स्पर्श करे ना इसे, तो फिर पूरा पीरा दर्द खत्म हो जाए, दर्द खत्म हो जाए। काबर संसार में जितना दुख संताप है ना, तेन भगवान के तीर में आवे और लोग सुनावे तो अपने अपन सब रास्ता बनते आज भी। तो कहो भगवान रीस प्रत्यक्ष तो इसे छुई सोई तो खर पीड़ा नहीं मारी सोई, तो भीम एकदम तरोताजा हो जाए। अब प्रभु अच्छा से बताना इसमें, आप अच्छा से देखना इसे की। तो युद्ध होवत में भगवान ऐसे चीरिस और बोला ऐसे फेंकिस, दोनों रहा विहागदरी का राथन नहीं ऐसे। तो उसको देखे और ऐसे जब फेंके ना उल्टा, तो उल्टा फेंके तो पीठ से पीठ टकराया, वहीं पर जरासंध का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब ये यज्ञ हो रहा है, तो बड़ा विचित्र यज्ञ रहा है का जैन दुश्मन रहा है ना, तेनेल खजांची बना देना चाहिए, यज्ञ अगर अच्छा से कराना है करना।
कंजूस ला नहीं धराना चाहिए पैसा कौड़ी ला। आज भी भाई अब यज्ञ हो, धर्म के काम हो ना, तो खुल के दान करो, खुल के प्रचार करो भगवान के। बचाए काम नो है यज्ञ पैसा ला, कहा काम के लो है, बचाए नो है। जितना हो सके ठाकुर जी दो, और ठाकुर जी 4 गुना 6 गुना करके देते। तो का 5 पांडव कर बन के भाई इतनी बन रहा है, तो कर्ण भी रहा है, तो कर्ण के हाथ में ऐसे रेखा रहा है कि वो जितना खर्चा करतीस ना, वो 4 गुना हो के वापस आ जाए कोषागार में। तो विल दे दिस कोषागार ला, यज्ञ में खर्चा करने वाला आदमी ये रहेगा, कोषाध्यक्ष, पोषण है नहीं। जय प्रकाश खर्चा पानी देखो भैया, भंडारा देखो, गणेश संतोष है ऐसे बोल के दे दिए जी। और जैसे जैसे खर्चा करा जावा है, क्या करा है, ईर्षा भाव से जैसे 4 टीपा घी लगा नहीं, तो बीच यमुना जी में, यमुना जी दिल्ली में तक हवा है, वही इंद्रप्रस्थ है, वहां जब यज्ञ कर रहे तो यमुना जी में बहा देते थे। ये टीपला 4 टीपला, तो 4 चौक 16 टीपा खर कोषागार में आ जाए। तो ऐसे होते 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 सब यज्ञ पूरा संपन्न हुआ। और संपन्न हुआ ना, तो महू कुछ सेवा कर लेते हो इसी की। क्या सेवा कर लेते बोले, वो यज्ञ मंडप में है भी आ रही से कोना, युधिष्ठिर है ना, दुर्योधन, तो दुर्योधन आई तो घर ला देखे लगी, तो स्पेशल घर रही सो महल है, तो थल में जल और जल में थल रहा है, तो वहां गिर, तो थल है बोल के जल में गिर गए, और ऊपर में बैठे रहा है वो ना द्रौपदी है, और द्रौपदी क्या करे, हंस दिस, और हंसिस ना तो वही मेरे हो गए जड़, आखिर लड़ाई झगड़ा बोले, इसका मैं अपमान का बदला लेकर रहूंगा, ऐसा बोल दिए। और वही समय महाभारत हो रही, वही दरी ले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। का से 12 वर्ष तक वनवास हुआ, 1 वर्ष अज्ञातवास हुआ। करना का रिजल्ट हंसी करे, जबरदस्ती ककरो हंसी नहीं उड़ाना चाहिए, ककरो मजाक नहीं कर देना चाहिए, और वैसे करे तब सजा पावे। अब आइए उस पवित्र कथा की ओर चलते हैं जिसको कहते हैं श्री सुदामा जी की कथा। उससे पहले भगवान नाम संकीर्तन। नटवर नागर नंदा भजर मन गोविंदा। आइए आप सब भी मधुर मधुर तालियों के साथ कीर्तन में हमारा सहयोग प्रदान करें, और कीर्तन समझ में आवे तो आप लोग भी तालियों के साथ साथ पीछे पीछे गुनगुनावेंगे और कहेंगे क्या, नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा, 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 श्याम सुंदर मुख चंदा भजरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा।
नटवर तू ही नागर, तू ही बाल मुकुंदा, तू ही बाल मुकुंदा, भजर मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजर मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजर मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजर मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। जो तारों में चंदा, जो तारों में चंदा, भजरे मन गोविंदा। नंदा भजर मन गोविंदा। नटे भरना गरनंदा, भजरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजर मन गोविंदा। वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो। वृंदावन में रास रचायो। वृंदावन में रास रचायो। नाचत बाल मुकुंदा, जय हो नाचत बाल मुकुंदा, भजरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजर मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजर मन गोविंदा। के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर।
नागर हीरा के प्रभु गिरधर नागर काटो जमुका भंगा जय हो बोल बाके बिहारी लाल की जय हो काटो जमुका भंगा काटो जमुका भंगा भजरे कवि गोविंदा नटवर नागर नन्ना भजरे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजरे कवि गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजरे कवि गोविंदा नटवर नागर नन्ना भजरे कवि गोविंदा नटवर नागर नन्ना भजरे कवि गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजरे कवि गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजरे कवि गोविंदा नटवर नागर नन्ना भजरे कवि गोविंदा भजरे कवि गोविंदा बोलवा के बिहारी लाल की जय हो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो सुदामा की कथा आती है। भागवत जी में नाम नहीं है सुदामा, लेकिन सुदामा चरित्र बोलते हैं। तो एक विप्र की कथा है, अवहार कथा तो एक ब्राह्मण से है नहीं। एक गरीब ब्राह्मण था, सत्यनारायण कथा ले ले, भागवत कथा ले ले, है नहीं। एक गरीब ब्राह्मण था, सब हो जगह भाई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो वो ब्राह्मण था जी, लेकिन वो बड़ा संतोषी ब्राह्मण था। उसको गायक लोग भिखमंगा बोल देते हैं, कथाकार लोग कुछ भी बोल बोल के। लेकिन वो ब्राह्मण 5 घर से 6वें घर नहीं जाता था भिक्षा मांगने के लिए। अब बस मिल गया तो ठीक, नहीं पानी पिया जाए, गोविंदा भगवान का नाम भजन करते रहना था। उनकी पत्नी थी सुशीला, यथा नाम तथा गुण, अच्छे आचरण वाली, व्यवहार वाली। तो महाराज जी 4 घर 5 घर जो मिल गया उसको लेते, पत्नी को खिलाते, अपने खाते। और उनकी कितने पुत्र हो गए थे? 4। अब गरीबी में 4 जन लड़का लोग कैसे चलात रही सोई? आधा आधा लड़का। और इसने कभी कभार यहाँ तक कि खेत में जो धान लूते हैं ना, उसका जो सीला पहले बिनल जावे। आप कौन जाते सीला बिने में, है नहीं? तो धान का जो बाली गिरा रहता था उसको महाराज जी बिन कर लाते थे, उनको निकालते थे चावल को। और उसके बाद अगरबत्ती रख दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो क्या हुआ, ऐसी दिनचर्या चलता था जी। अब एक दिन भगवान को करुणा आ गई। बोलना इसे भगवान ला जब दया आते ना, तब कुछ बहाना करके अपने बारे में प्रचार कराते। तो कन्हेरा गांव के ऊपर भगवान की दया हुई सुई, तो हमर मन के मन ला, आप मन के मन ला बहकई से भगवान की कथा सुनो गई, है ना। तो भगवान क्या किए, एक भिक्षुक बनकर चले गए। किसके यहाँ? सुशीला के यहाँ। भगवान स्वयं मांगे बरगीस, ब्राह्मण की रूप धारण कर। तो सुशीला के पास गिर ना, माता जी भिक्षाम देही। तो सुशीला कहाँ भिक्षा देवा? भिक्षा दे डली का सुशीला, ओकर यहाँ दाना नहीं है, वो कहाँ से भिक्षा देगी? तो बोले इसका महाराज जी हमारे यहाँ सूतक लगे हैं। क्या लगे हैं? 2 प्रकार के सूतक लगते। एक लड़का होते थे छठी सूतक, और कोई जाते था 10 गात 13 तक के सूतक। तो आपको कौन सा सूतक लगा है माता जी, ऐसे पूछे ब्राह्मण देवता। तो बोले महाराज हमको गरीबी रूपी सूतक लगा है।
काबर की नहीं देवा की बोलना भी अपराध है, नहीं है मोर पास बोलना भी अपराध है। कल ना ब्राह्मण ला आए तो कुछ ना कुछ देना चाहिए, और नहीं दूं तो मोला अपराध लग जी भगवान। तो का करेला सूतक लग गए महाराज, मोला बोल दी का लगे बोले हमार घर ला गरीबी रूपक सूतक लगे है। बैठा बढ़िया भैया, गरीबी रूपी सूतक लगा है महाराज जी ऐसा बोले। तो भगवान भी गरीब ब्राह्मण क्या बोले, अरे देवी हमने तो सुना है महाराज जी के मित्र है ना वो द्वारकाधीश है, उनके पास थोड़ा जाते पूरा गरीबी खत्म, कहाँ लगे हो है ना भाई। जेकर एकदम बड़े जन मित्र हुआ है और जगह चल जैसे मित्र मैं आया हूँ तो गरीबी थोड़ा दूर हो सकती कि नहीं, गरीबी थोड़ा दूर हो सकते कि नहीं। तो सुशीला के मन में भाव है बता के चल दी तो ब्राह्मण देता का बता के किसे कि मैं द्वारकाधीश आपके मित्र है बोल के मैं सुना हूं बोल के। अब खुद द्वारकाधीश गरीब बन के आके बोल के चल दी। अब सुशीला के मन में भाव जम के का 24 घंटा भगवान ला जपते थे कृष्ण द्वारकाधीश कृष्ण द्वारकाधीश। तो जपेल थोड़ी हुई एक आध कनी कुखर तीर में जावे था, अब यो गांव कई जन जपत हुई। हाँ मुखर ले अच्छा पूजा करथन पाठ करथन। तो भागवत स्वरूप भगवान स्वयं यहाँ विराजमान है, तो इनसे आके मिल लो थोड़ा सा। अब घर में जपत्री में थोड़ी हो जाइए, ये द्वारकाधीश है समझ ली समझ लीजिए का है साक्षात। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। तो मिलने आइए। तो एक दिन सुशीला अपने पति देव ब्राह्मण देवता सुदामा के चरण को दबा रहे हैं और चरण दबाते दबाते बोल रहे हैं क्या महाराज जी मैं सुनती हूँ कि आपके मित्र जो हैं द्वारकाधीश है। बोले हाँ देवी इसमें कोई दो मत नहीं है, वो तो राजा है। तो क्या हुआ राजा है, तो वो अपने महल का राजा है, मैं अपने झोपड़ी का राजा हूं। सुदामा का बोला देख वो अपने महल का राजा है तो मैं अपने झोपड़ी का राजा हूं देवी, उसमें क्या बात है। नहीं महाराज ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, अगर आपका इच्छा होता तो भगवान से थोड़ा मिल के आ जाते, बहुत दिन हो गए हैं मिले नहीं हो। देवी मैं उनसे क्यों मिलूंगा, उनका नाम जपता हूं मेरा उनका मुलाकात हो जाता है। ये बात सही है, भगवान के रोज नाम जपो भगवान के रोज मुलाकात हो जाएगी। तो भगवान नाम संकीर्तन करते रहना चाहिए, भगवान से मुलाकात हो जाए। नहीं स्वामी ऐसा नहीं बोल रहे हूँ दर्शन करके आ जाते बाल गोपाल देख के आ जाते। देवी इच्छा तो है मेरे को जाने का, लेकिन उसके लिए कुछ भेंट भाई खाली थोड़ी जाऊंगा मैं। तो बोले स्वामी जी आप जाने की तैयारी करिए, मैं कल जाऊंगी। बोलिए तो सही मैं व्यवस्था करती हूँ कल सुबह तक। तो सुदामा बोले ठीक है देवी हम जाएंगे, हम कुछ भेंट करने जाएंगे, लेने नहीं जाएंगे। उधर भाव का है गरीब है तो क्या हुआ, लेकिन भगवान को कुछ देंगे। भगवान ने देवी सब पावे, भगवान को कुछ देंगे ऐसे बोल के भाव लगाए। तो सुशीला बोलती है पतिदेव आप चिंता मत करिए। तो वो सुशीला फिर पति मांगा है कहीं जावा था, और सुशीला कब्बू नहीं मांगे बन निकले रही से। और सुशीला कहीं कहीं ककरो एक घर में मांग देती ना तो बोरी बोरी ला देती, जैसे बोरी बोरी आवाज खान चाहो। तो सुशीला क्या की अगर मैं एक घर का चावल भेजूंगी तो भगवान तो सोचेंगे कि हम लोग बढ़िया खाते हैं, HMT खा रहे हैं मतलब बढ़िया। तो उन्होंने क्या की 4 घर का चावल मांगी, 5 मुट्ठी चावल अलग अलग बहनों से मांगी और उसको बनाई पोटली। और पोटली भी ऐसे बनाई कि एकदम जीर्ण शीर्ण कपड़ा उसका पोटली बनाई जी। और पोटली बनाए और बोले महाराज देवता आप जाइए, मेरे तरफ से भी प्रणाम कर दीजिएगा ऐसे बोले। तो सुदामा निकल रहे जी कहाँ मिलने अपने मित्र से।
सुदामा जा रहे हैं। अब जा रहे हैं तो क्या हुआ, बीच में पड़ा नदी। अब नदी पड़ा तो नाविक लोग रहते हैं, तो नाव वाले बने तुम घूमन रहे हो नहीं पहली केवट नाव पार करैया, तो नाविक लोग कर लेते हैं, कुछ लेते हैं तब पार करते हैं। तो नाविक में भगवान कृष्णचंद्र जी नाव चलाने वाले बन गए। क्या बन गए? नाव चलाने वाले बन गए। और बोले आइए महाराज, आइए महाराज, आप ही को पार लगाने के लिए हम बैठे महाराज। तो ब्राह्मण देवता डर के मारे बैठे बैठने के लिए, ये मेरे से पैसा लेगा तो मैं क्या दूंगा भाई, कर नहीं है मेरे पास तो मैं क्या दूंगा। तो कहाँ जा रहे हैं महाराज? अब नाव चलाते चलाते बोल रहे जी, ओ द्वारका जा रहा हूँ। किसके पास जा रहे हो? अब संकोच में नहीं बतावा थे, मेरा मित्र कन्हैया है। फिर भी पूछे द्वारकाधीश के पास जा रहा हूँ। अरे वो द्वारकाधीश कौन, क्या है आपके? बोले मेरा मित्र है। तो वो हंसी उड़ा दीजिए, भगवान स्वयं हंसी उड़ा दीजिए। अरे कहाँ आपका मित्र महाराज? बोले पार करो ना भाई, आपको चलाना, नाव चलाओ, ऐसा बोल दिए। नाव चलाए, उसके बाद उतरे। अब उतरे में उतरा ही लेना पड़ता है। तो बोले महाराज द्वारकाधीश के पास जरा मेरा भी प्रणाम कर देना, तो कुछ लेंगे? बोले नहीं महाराज, आप जैसे ब्राह्मणों को पार करता हूं ना तो आपका आशीर्वाद मेरे को मिलते रहता है। तो भगवान ना वही मिलने, विट्ठल भगवान बोलते कि तुम्हें दूर से ऐसे आशीर्वाद दिए ब्राह्मण दे और निकल रहे हैं। तो उसी क्या बोलते हैं पहली भजन, विट्ठल भगवान। विट्ठल विट्ठल विट्ठला हरि ओम विट्ठला, विठ्ठल 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 हरि ओम विठ्ठल, विट्ठल विट्ठल विट्ठला हरि ओम विट्ठला, विठ्ठल 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 हरि ओम विठ्ठल, पांडुरंग विट्ठला, पांडुरंग विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल। ये विट्ठल भगवान वहीं पर रुके हुए हैं भगवान आज तक। आज महाराज उनका दर्शन करने के लिए जाते हैं लोग। अब पार हुए तो एक वृक्ष के नीचे सो गए। कहाँ सो गए? नदी पार के वृक्ष के नीचे सो गए। अब भगवान से मिलने जा रहे हैं तो भगवान भी कृपा करेंगे। तो जैसे ही नींद खुला ना तो द्वारका में पहुंच गए थे। कहाँ पहुंच गए थे? तो पूछे भैया ये कौन सा नगर है, थोड़ा चले। उसके बाद बोले द्वारका है, द्वारका। तो द्वारका में किससे मिलना है? तो कृष्ण से मिलना है। तो आइए भजन के माध्यम से पहुंचाते हैं भगवान के पास। रस्ते भरी रो रो के पूछा हमसे पाँव के छालों ने, बसती कितनी दूर बसाली दिल में बसने वालों ने। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा।
की पोटली बगल में दबाए, तांदुल की पोटली बगल में दबाए। जाते जाते पहुँचे श्री द्वारकापुरी धामा, जाते जाते पहुँचे श्री द्वारकापुरी धामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हो देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल। कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच के मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर भी सुदामा गरीबा गया है, किधर भी सुदामा गरीबा गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारी महल पे करीब आ गया है, तुम्हारी महल पे करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीबा गया है, कि मिलने सखावत नसीबा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीबा गया है, किधर पे सुदामा गरीबा गया है। चले
सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीबा गया है ये मेहमान कैसा अजीबा गया है बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए हो बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए हो चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है जब सुदामा पोटरिया छिपाने मगर छीन कर लगे उसे कृष्ण खाने हाँ मगर छीन कर लगे उसे कृष्ण खाने लगे जब सुदामा पोटरिया छिपाने मगर छीन कर लगे उसे कृष्ण खाने हाँ लगे जब सुदामा पोटरिया छिपाने मगर छीन कर लगे उसे कृष्ण खाने हाँ मगर छीन कर लगे उसे कृष्ण खाने न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है अरे प्यार पालो कन्हैया से कह दो अरे प्यार पालो कन्हैया से कह दो किधर भी सुदामा करीब आ गया है 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 बोल बाके बिहारी लाल की जय हो बोलो द्वारकाधीश महाराज की। तो उस द्वारपाल के द्वारा सूचना मिली भगवान ऐसे दौड़े कि उनकी बगलबंदी गिर गई और ऐसे देखकर भगवान के सभी पत्नियां 16,108 उनको सबको अचंभा हो गया। अरे ऐसा कौन मेहमान आ गया जिसके लिए भगवान को दौड़ना पड़ रहा है। तो मिले गले मिले यहाँ लाए और लाकर बैठाए अपने आसन पर और अपने उतर गए भगवान। और उतरने के बाद
पानी परात छुअत नहीं, परात के पानी को नहीं छुए, और नैनन से ब्राह्मण के पग धोए, नैन के आंसू से भगवान के ब्राह्मण के पग को धो दिए। और जो कांटा लगा था ना, बड़े बड़े बेवाई थे उनके पैर में, तो कांटा घुस गया था, तो उसको भगवान अपने मुख से निकाले हैं। इतने हैं करुणा निधान, इतना कृपा किए। और उसके बाद उनको कपड़ा पहना है ब्राह्मण देवता को। क्या पहना है? राजसी का कपड़ा पहना है, क्योंकि जहां जाओगे उस हिसाब से ड्रेस होता है कि नहीं आप लोग का। तो भगवान के दरबार में जाना है, भगवान टाइप का कपड़ा होना। तो ब्राह्मण देवता पहुंचे ना, तो पहले बोले मित्र ये वस्त्र पहन लो बोल के, राजसी वस्त्र है पहन लो बोल के। तो राजसी वस्त्र को पहना दिए। उसके बाद बोले मित्र भोजन वोजन हो जाए, तो भोजन भी कर लिए। अब भोजन करने के बाद वार्तालाप हुआ जी, बातचीत हुआ। बोले मित्र और सब बढ़िया? बोले हाँ बहुत बढ़िया मित्र। तो भाभी जी ने हमारे लिए कुछ भेजा है, भाभी जी ने हमारे लिए कुछ भेजा है। तो बोले डर और संकोच के मारे कुछ भी नहीं बता रहे, काख पे दबाए हुए हैं सुदामा जी, और कुछ नहीं बताया। तो भगवान कृष्ण बोले सुदामा तुम्हारी जो बचपन की आदत है ना, वो अभी तक नहीं छूटी है। तुम्हारी जो बचपन की आदत है वो अभी तक नहीं छूटी, झूठ बोलते हो। ऐसे गुदू गुदू किए एक एक साइड से भगवान कृष्ण जी, और देखे काख में है, तो काख से जब गिरा तो भगवान कृष्णचंद्र जी चावल को देखे, और चावल को देखते ही क्या करने लगे? एक मुट्ठी खाने लगे। कैसे खाने लगे? प्रेम के भूखे है प्रेम के तंदुल, प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। प्रेम के तंदुल भूखे, प्रेम के तंदुल प्रेम से भाव खाने लगे हैं। एक मुट्ठी एक एक लोग सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी देव खाते जाए भगवान, और सुदामा के भाग में एक एक लोग जाने लगे हैं। दूसरी मुट्ठी पृथ्वी लोक का, दूसरी मुट्ठी पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी देने लगे जो बैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक दिया है, बैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक दिया। तीसरी मुट्ठी जैसे ही देने वाले थे तो भगवान को लक्ष्मी माता रुक्मणी ने इशारा किया, प्रभु आप निवास भी दान दे रखा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। भगवान को बोल रहे हैं, भगवान आप सुदामा जैसा बनने वाले हो, अगर इनको दान कर दोगे। तब भगवान उनके हाथ, अब नैनी नैनी बात चल रहा है किनका? कृष्ण और रुक्मणी का। देवी तुम भूल गई क्या? इसी ब्राह्मण के आशीर्वाद से और हमारा और आपका विवाह हुआ है। क्या कहते हैं? विप्रः प्रसादात् धरणोधर्यम्, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम्, विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम्, विप्र प्रसादात् मम नाम कृष्णम्। ये सब विप्र के प्रसाद से हुआ देवी, और तुम रोकती हो। तो भगवान समझ गए, लक्ष्मी माता बोले महाराज क्षमा कीजिए, लेकिन इतना भी दान नहीं दिया जाता। सब चीज तीनों लोग दे रहे हो और अपना बैकुंठ दे रहे हो। तो फिर भगवान समझ गए। अब फिर चालू हुआ चर्चा जी दोनों को का, कृष्ण और सुदामा का। तो और मित्र सब बढ़िया, हाँ मित्र सब ठीक है, खिलाए पिलाए। उसके बाद बोले मित्र अब बहुत समय हो गया, मैं जाना चाहता हूँ। तो जाना चाहते हो मित्र तो कुछ लड्डू उड्डू खा लो। तो लड्डू कैसे खाएं? एक थाली में लाए एक लड्डू, एक स्त्री आती
एक माता जी आती और एक लड्डू सुदामा को खिलाते, आओ तो तुम मन के जन लड्डू खिला होते। एक माता जी आए और एक लड्डू सुदामा को खिलाई, तो सुदामा आधा लड्डू खाए, उसके बाद प्रणाम किए माता जी सुदामा ब्राह्मण देवता को। तो खुश रहो, मस्त रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। खुश रहो, मस्त रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। अब ऐसे ऐसे खिलाते जाए जी। तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। तो ब्राह्मण देवता 40 जन तक के आशीर्वाद दिए। कितने लोग को आशीर्वाद दिए? मन कति ध्यान दो। तो कृष्ण भगवान ने देखा सुनो तक ना के जन ला दिया खवाई से, एक जन ला। और कितना जन खवाई से? 40 जन। और 40 जन हो ना। तो कृष्ण के कान में सुदामा कहते हैं, महाराज ये कहाँ के हैं? बोले तो बोले सब घर के हैं महाराज से। बोले कितने हैं? बोले 16,108 है। बोले तो बोले 16,108 है तो कैसे करें? ये कौन है? बोले सब मेरी धर्म पत्नी है। बोले इतना विवाह का ना? बोले हाँ। और बाहर के बाहर में खड़े हैं, बैठे हैं उधर प्रणाम करने के लिए। अरे और भैया आप भी तो विवाह किए थे, हमको तो नहीं बताए। सुशीला भाभी के साथ विवाह किए थे। ओ चलो ठीक, कोई बात नहीं कन्हैया, लेकिन एक काम करो। क्या काम करें? सभी पत्नियों के नाम से आप स्वयं प्रणाम कर दीजिए, मैं सबको एक साथ आशीर्वाद दे देता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण 16,108 रानियों के नाम से उस ब्राह्मण देवता को प्रणाम किए। प्रणाम करके दिखान जी कृष्ण भगवान या डायरेक्टर सबक स्थिति प्रणाम करके दिखा भगवान कृष्णचंद्र जी। भगवान कृष्णचंद्र जी सुदामा का प्रणाम कर रहे हैं सभी पत्नियों के नाम से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वहां पर ना प्रणाम छू के ऐसा। तो ऐसे 16,108 रानियों के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उस ब्राह्मण देवता को प्रणाम किए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब इधर क्या हुआ था? एक एक लोग दिए थे। तो कुबेर और लक्ष्मी, विश्वकर्मा, ये सबको आदेश हो गया था कि जहां सुदामा रहते हैं वहां उस पुरी में सुदामा के घर को एकदम स्वर्ग से बना दो। किस टाइप से बना दो? स्वर्ग के बराबर बना दो। तो जब सुदामा के घर गए ना तो बोले आप कौन? मैं बोले कुबेर है माता जी हम। बोले क्या करने आए हो? हमारे घर, आपके घर को बनाने आए, झोपड़ी को। तो झोपड़ी को बनाने आए हो तो नहीं मत बनाओ, जाओ यहाँ से बोलते। तो क्यों बनाने आए झोपड़ी को? नहीं आपके लिए भगवान का आदेश हुआ है इसलिए। तो ऐसा नहीं है, बनाना है तो पूरे घर को बनाए, पूरे गांव को बनाए। क्यों? क्योंकि इनसे ही हमारा गुजारा चलता है। सुख में और दुख में इन लोग सब हमारा साथ देते हैं। तो सुशीला बोली बनाना है तो सबका बना। बोले तो सब के सब भगवान कृष्ण के पास वापस आए। बोले प्रभु माता जी तो ऐसे आदेश कर रही। तो कृष्ण भगवान बोले ये हमारी भाभी माता है सुशीला, सही बोल रही है, जाओ पूरे नगर को बनाओ। तो पूरे नगर का निर्माण किया गया और उस नगर का नाम क्या पड़ा? सुदामापुरी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भगवान के लिए अब भगवान क्या किए वहां पर? इधर तो लीला, उधर रातों रात कर रहे हैं। और लीला में ये किए कि ब्राह्मण देवता बोले प्रभु अब मेरे को जाने का आज्ञा दे। तो बोले ठीक है मित्र जाओ, लेकिन ये राजसी वस्त्र उतार दो, ये राजपाट में बैठने वाला कपड़ा है तो इसको उतार दो। बोले तो उतार दिए जी। और सुदामा को वही फटा चीरा फिर पहना दिए भगवान कृष्ण। बोले जाओ भैया, जैसे आए थे वैसा जाओ, ऐसा बोल दिए। और ऐसा जब भेजे ना तो भगवान ब्राह्मण देवता मन ही मन में सोच रहे हैं कितने कृपालु है मेरे कृपा निधान।
मस्त मेरा मान सम्मान किए और मेरे को जैसा जानते थे वो ऐसा बोल के मेरे विदा कर दिए। और जैसे ही पहुंचे अपने नगर में भगवान ब्राह्मण देवता, तो ब्राह्मण देवता उस नगर को देखकर चकाचौंध हो गया उसका, क्योंकि अपना कुटी तो एक छोटा सा कोना में था और ये नगर भी बहुत बड़ा बड़ा बन गया है, और मेरा जो नगर घर था वो घर तो सबसे बड़ा है गया है। तो सपने में आ गया हूँ, क्या सोचने लग गया और सोचते सोचते ये कहने लग गया शायद मैं दूसरे नगर में आ गया। तो सुशीला जो है ना चौथे मंजिले में खड़ी होकर कहने लगी, अजी ओ महाराज देवता। तो सुनाई नहीं दिया, तो अपने दासियों को भेजे ना, महाराज जी आप ही का घर है, ऊपर में है आपकी धर्म पत्नी बोले। तो कृष्ण भगवान जो है सुदामा जो है गए, लेकिन कुछ देर रहे, उसके बाद बोले देवी हम इस धन दौलत को हमको नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोल के जब निकले ब्राह्मण देवता, तो उनकी सुशीला नाम की धर्म पत्नी बोलती, महाराज ऐसे धन को मैं क्या करूंगी जब आप नहीं रखोगे तो, ऐसे धन को मैं क्या करूंगी जब आप नहीं रखोगे तो, आप नहीं रहोगे तो। फिर उनके जो चारों पुत्र थे उन लोग भी समझदार थे, बोले पिताजी माताजी आप लोग नहीं रहेंगे तो इस महल में रह के हम क्या करेंगे। तो चारों के चारों जब उस महल से निकल रहे थे ना, तो ये टेढ़ी टांग वाले भगवान खड़े थे महल में और उनको आवाज लगाएगी, ओ ब्राह्मण देवता। तो पीछे पलट के देखे सुदामा और उनके परिवार और बोले कृष्णचंद्र जी, क्या बोले कि ये धन मैंने आपको उपभोग करने के लिए दिया है, इस धन से तुम्हारा भक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो सुदामा ब्राह्मण और उनके परिवार जो है भगवान का आशीर्वाद समझकर सुदामापुरी में रहने लगे। अब भगवान की ये मित्र की लीला यहीं पर विराम लेते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा याराना। और आइए आप हम सब भी गोविंद को अपना मित्र बनाना है तो ऐसा ही मित्र बनाओ जो जिंदगी भर साथ निभा सके। कहते हैं दोस्ती में दोस्त का खुदा होता है, और एहसास तभी होता है जब कोई हमसे हर दोस्त जुदा होता है। आइए बड़े भाव से। हो तेरी यारी में बिहारी हुआ सुदामा सुखारी, 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 तेरी यारी में बिहारी हुआ सुदामा सुखारी। की हदीर को दया, की हदीर को दया, की हदीर को दया तुझे ऐसी गिरफ्तारी। आइए जो वो गोविंद को अपना मित्र मानते हैं तो सभी का हाथ ऊपर होना चाहिए भाव से। तेरी यारी यारी यारी, 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 तेरी यारी यारी, तेरी यारी में बिहारी हुआ सुदामा सुखारी, तेरी यारी में बिहारी हुआ सुदामा सुखारी, तेरी यारी में बिहारी हुआ सुदामा सुखारी, तेरी यारी में बिहारी हुआ सुदामा सुखारी।
जान एक पल में कर दिया कर देंगे धन्यवाद, एक पल में कर दिया कर देंगे धन्यवाद, एक पल में कर दिया कर देंगे धन्यवाद। इस बात को सुदामा जी से बड़े आने जान एक पल में कर दिया कर देंगे धन्यवाद, एक पल में कर दिया कर देंगे धन्यवाद। छोटी वहाँ महल बना जहाँ कुटिया हमारी, ऐसा कृपा है गोविंद का। वहाँ महल बना जहाँ कुटिया हमारी, वहाँ महल बना जहाँ कुटिया हमारी। की है दीन पे दया, की है दीन पे दया, की है दीन पे दया, तुम्हें ऐसी दिन धारी। तेरी यारी यारी यारी, तेरी यारी यारी यारी, तेरी यारी यारी यारी, तेरी यारी यारी। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वैसे सभी गोविंद को अपना मानते हैं, तो चाहूंगा उसी के नाम से वहाँ दूर तक जितने भी माताएं बैठे हैं, पीछे में भैया लोग बैठे हैं या सामने में भी भैया लोग बैठे हैं, सभी से निवेदन दोनों हाथ ऊपर करके आइए एक बार। तेरी यारी यारी यारी, तेरी यारी यारी यारी, तेरी यारी यारी यारी, तेरी यारी यारी। तेरी यारी में बिहारी हुआ सुदामा सुखारी, तेरी यारी में बिहारी हुआ सुदामा सुखारी, तेरी यारी में बिहारी हुआ सुदामा सुखारी, तेरी यारी में बिहारी हुआ सुदामा सुखारी। सोचा भी नहीं था होगा दुख मेरे साथ, मुझे गले से लगाएगा भिखारी का थोड़ा, मुझे गले से लगाएगा भिखारी का थोड़ा। मैंने सोचा भी नहीं था होगा दुख मेरे साथ, मुझे गले से लगाएगा भिखारी का थोड़ा, मुझे गले से लगाएगा भिखारी का थोड़ा। मेरी आने वाली पीढ़ी ऋणी रहेगी तुम्हारी, मेरी आने वाली पीढ़ी ऋणी रहेगी तुम्हारी। की है दीन पे दया, की है दीन पे दया, की है दीन पे दया, तूने ऐसी गिरधारी। आइए पुनः एक बार सभी का हाथ ऊपर होना चाहिए। तेरी यारी यारी यारी, तेरी यारी यारी यारी, तेरी यारी यारी यारी, तेरी यारी यारी। तेरी यारी यारी यारी, तेरी यारी यारी यारी, तेरी यारी यारी यारी, तेरी यारी यारी। तेरी यारी में बिहारी हुआ सुदामा सुखारी, तेरी यारी में बिहारी हुआ सुदामा सुखारी, तेरी यारी में बिहारी हुआ सुदामा सुखारी, तेरी यारी में बिहारी हुआ सुदामा सुखारी। तेरी आने वाली पीढ़ी ऋणी रहेगी तुम्हारी, मेरी आने वाली पीढ़ी ऋणी रहेगी तुम। की है दीन पे दया, 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 तूने ऐसी गिरधारी।
ऐसे नहीं, आखिरी भाव है सभी का हाथ, भैया लोगों का भी, माताओं का भी, बहनों का भी। आइए बड़े भाव से। तो तेरी यारी यारी यारी, 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 तेरी यारी यारी, तेरी यारी में बिहारी हुआ सुदामा सुधारी, तेरी यारी में बिहारी हुआ सुदामा सुधारी, तेरी यारी में बिहारी हुआ सुदामा सुधारी। की है दीन को दया, की है दीन को दया, की है दीन को दया, तुम्हें ऐसी क्यों भारी। तेरी यारी यारी यारी, तेरी यारी यारी यारी, तेरी यारी यारी यारी, तेरी यारी यारी, तेरी यारी यारी यारी, तेरी यारी यारी यारी, तेरी यारी यारी यारी, तेरी यारी यारी, तेरी यारी में बिहारी हुआ सुदामा सुधारी, 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 तेरी यारी में बिहारी हुआ सुदामा सुखारी। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो, जय हो, जय हो। बोलो सुशीला देवी की जय हो। बोलो जगदम्बा महारानी की। तो परीक्षित को कथा बता रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं। उनसे पहले बताएं हमारे कन्हेरा ग्राम के पवन निषाद भैया के दूसरी पुत्री रत्नी की प्राप्ति हुई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और उनका आग्रह है कि महाराज जी हमारी कन्या का नामकरण आप यहीं कर देते। तो हम भी बोले बड़े सौभाग्य की बात है भाई कि आपकी कन्या का नाम यहीं से कर देते। कागे थे कामे घर बोरा वोरा कृष्ण भगवान की आंखों में बोरा वोरा देख भैया जरा वरा मत गा। ये बात अब भगवान के एकदम भजन कीर्तन मनन करत रही हजारों साल बाद तेल में देवता नहीं चढ़ा है। अब कैसे देवी मल्ला चढ़े तो भगवान जाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देवता चढ़ना मतलब छोटे मोटे बात है। अब बात बता तो देवता चढ़ेगी। मोर नाना स्वर्गीय श्री वाल्मीकि पांडे जेवरम रहा है हेड मास्टर आ रहा है 5वीं क्लास तक के और हेड मास्टर रहा तो वहाँ किराया घर में रहा है और इसने जज गीत में दुनियादारी में चला थे जज गीत था तो एक जन इसने नोनी नहीं देवता चढ़ा तो का बना हुआ मैं दुर्गा हूँ इसी से करें। अब एक दिन हो 2 दिन हो तो सब जन गुरु जी पूछिस बहुत शांत हो के नहीं और पूरा सुना मैं बतावा। एक दिन हो 2 दिन हो अब गुरु जी सलाह ले जेवरा गांव बात है भाई बेमेतरक पास के तो गुरुदेव ला बड़कन देवी चढ़ते कैसे करे जाए। अरे कैसे तू बन बोलता जी देवता चढ़ जी देवी आए कहे चढ़ जी ओकर ऊपर आ जी तो बोले सही देख ले बेन गुरुदेव चलना काले आज ही सेवा जज की चल ही के तो चल भाई से तो गीस ना तो मेरे फेर चढ़ के देवी मैं पार्वती हूँ बोल के क्या करे लल्ले झुपेल धल्ले तो थोड़ा देर बाद हमारे नाना जी क्या करे अपनो ऐसे से करल क्या करे धल्ले और बाद त्रिशूल लाओगे तो एक जन त्रिशूल पहले लाग रख दे रहा है फिर चेला है तो त्रिशूल ले तो बोली मैं शंकर भगवान हूँ क्या बोली से अब वो पार्वती है लाओ ला मोर तीर में शंकर भगवान तीर में बैठते नहीं पार्वती है
और जब ला गीज नहीं तो नहीं गुरुजी पाँव पर तो मैं नहीं चढ़े क्या कहा थे मोर से गलती हो गुरुजी मैं पाँव पर तो नहीं चढ़े। जो देवी देवता चढ़ते ना वाला होश नहीं रहा कागर संग का बात करा तो कैसे करा है कि नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलो जगदम्बा महारानी की जय हो। अब बताओ पोषण के क्या नाम है पवन के दूसरा कन्या हुई बोले नामकरण कर दे महाराज बोल के तो यही मिल ओखर नामकरण करत हन। ओखर नाम है प्रीसीता। प्रीसीता का अर्थ है भगवान के मानने वाला मानने वाली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कौन है प्रीसीता भगवान मेरे ला देगा ऐसे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो लाडली सरकार की जय। तो परीक्षित देखो आप मना यह मत करो कि चढ़ोतरी चढ़ा थे का हुआ थे ये तो चढ़ात नहीं कोनो लाग चढ़ात कोनो काहे चढ़ाते रहो ठीक है। आओ कथा हुई और यू है महाराज रात हो गई इसे वाला बात नहीं है। यहाँ के माता मन के मैं देखे सांझे रात कन भीड़ होते तो आधा रात ले घूमबो भागवत भगवान लधार की है नहीं कब कते जन चलो भगवान के संग में वाह वहां भर घूमी सबो जन नहीं जाओ हाथ उठाओ सबो जाना है भागवत भगवान से। बोलो भागवत भगवान की जय हो। कहाँ जाई सबके दुआरी जाई सबके घर में तो सब कोई अपन अपन संग में चलो भजन कीर्तन हुआ रही पता नहीं चली 2 घंटा पूरा गांव घुमा जाई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो परीक्षित जो है सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं परीक्षित तुम्हारा परमात्मा का संबंध एक संबंध नहीं है 3 संबंध है। कौन संबंध है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतल अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का संबंध जीव से है हम लोग ईश्वर के अंश हैं ये तो संबंध हमारा ही है। दूसरा संबंध कृष्ण ने तुम्हारी माता के गर्भ में जाकर तुम्हें बचाया उत्तरा गर्भ में जाकर बताइए नहीं परीक्षित। और तीसरा संबंध परीक्षित ये तुम्हारी जो दादी है ना सुभद्रा ये कृष्ण की सगी बहन थी। राजा बोले ये तो मालूम है कि मेरी दादी सुभद्रा है सगी बहन थी लेकिन बाबा अर्जुन से विवाह कैसे हुआ ये मालूम नहीं है। तो भगवान कृष्ण ला पता रही से कि मोर बहनी के आकर्षण कति ज्यादा है कि समझ नहीं आ जाते काका नोनी मन के ध्यान कती है काकर प्रति है भाई मल्ला और पीतल रही थे लेकिन पिता और भाई मन ना बोल नहीं पावा है अब बोलबे तो झगड़ता है आज के समय में देखा ले चुप रह रहे थे भाई पिता तो वो बलराम के चेला रहा है कौन बलराम के चेला कौन रही से भीम। दुर्योधन है नी तो एक संग बिहाव करोगे सोचा था अब वो का कहा थे कृष्ण भगवान ये तो चले जाही ये अगरबत्ती जलाया गए मैं हाँ तो भीम जो है इनके साथ विवाह नहीं करना है ऐसा करके भगवान कृष्ण सोचे और उनका नजर पड़ा किसके ऊपर मेरी बहन का नजर तो सुभद्रा का नजर जो है अर्जुन के ऊपर ज्यादा है। तो एक दिन अर्जुन को बोले क्यों श्रीमान जी क्या बात है तो भगवान ला साफ साफ बोल दे प्रभु प्रेम करता हूँ तो प्रेम करते तो ऐसी बात थोड़ी बनेगा ले जाओ। बोले नहीं बलराम भैया है उनकी आज्ञा बिगर मैं कैसे करूं तो उसके लिए योजना बनाना पड़ेगा तब बात बनेगा। तो बोले कल तुम ठीक 12 बजे आना और हम रहेंगे भैया जब जाने लगेंगे तुम पहुंचना।
तो क्या बन के आओगे? शंकरानंद बन के आओगे। अर्जुनानंद जी, अर्जुनानंद बन के पहुंच गए, बड़े ब्रह्मचारी, लाल लाल लपटे। अब पहुंचे तब भगवान कृष्ण में प्रणाम किए, आइए आइए महात्मा जी। तो प्रणाम किए, तो एम अस्तु तथा अस्तु ऐसा बोले। उसके बाद आइए विराजिए। तो बलराम भैया को बोले, बलराम भैया, बलदाव भैया, बहुत दूर के महंत आए हुए हैं, बहुत प्रतापी महंत है। महंत की कृपा से हमरो यहाँ महंत पहुँचने वाला है, लेकिन अगर ओकर कृपा हुई तो बहुत प्रतापी महंत है ऐसे बोले। तो बोले भोजन वोजन छकाछक खिलाओ, आशीर्वाद लो, हम भी करते। और वैसे ही द्वारपाल बोल दे रही से कहा कि सभा में काम है बोल के बोल देना बोल के। तो बलराम ला बोले सभा में कोई आज्ञा विशेष काम आ गया है महाराज जी, आप चलिए बोल के। तो बलराम जी बड़े भाई है, बोले कन्हैया तुम इनको ब्राह्मण भोजन अच्छे से कराइए महात्मा जी को। और ये जो है ना मैं सभा देख के आता हूँ। उनको ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं, वो सभा देखने चले गए। कृष्ण भगवान बुलाए सुभद्रा को, अब वो ब्राह्मण भोजन कराना चालू की। कहाँ ब्राह्मण भोजन? बोले मैं अर्जुनानंद अर्जुन हूँ इसी की। अच्छा, दोनों को एक दूसरे से बातचीत किए, भगवान जानते हैं कन्हैया ऐसे बोले, और बस रथ से वहीं से भाग गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बलराम जी को जब पता चला तो क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। बोले कौन ले गया है हमारी बहन को बोल के। तो कन्हैया मुंडी को ऐसा कर दिए, सैनिक लोग ऐसा कर दिए। तो बोले क्यों श्रीमान जी आप जानते हो क्या? बोले तो कन्हैया का चीज नहीं जाने। तो कन्हैया वो जानते, तो पहले क्यों नहीं बताया कौन है बताओ? तो बोले वो अपना अर्जुन है महाराज। ओहो, तो तुम इतना बात को जानते हो तो उसको बुला के लाओ। तो बुलाए बरगी, तो बुलाए लोलित, तो विधि विधान से यहाँ शादी करेंगे ऐसे बोल के। आइए अर्जुनानंद महाराज ऐसा बोल के प्रणाम किए, और प्रणाम करने के बाद उनका विधिवत शादी किया गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब पूछे परीक्षित प्रश्न करते हैं क्या? महाराज जी ये बात बताइए, भगवान विष्णु राम कृष्ण या शंकर में दोनों किसके ऊपर, दोनों में कौन प्रसन्न होते जल्दी? तो बात पड़ी तो बोले हम अक्सर देखते हैं जो शिव जी के भक्त हैं वो बहुत धन वाले होते हैं, बहुत जल्दी जो चाहिए वैसा मिल जाता है। तो आप कृपा करके बताइए। बोले देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई अलग नहीं है, लेकिन आप पूछ रहे हो तो बता रहा हूं। शिव जी ना किसी को भी देने के समय कुछ सोचते विचारते नहीं है। क्या नहीं करते हैं? तो क्या गीत है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय, बोलो जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब बताइए पूरा शिव महापुराण के महामंत्र है श्री शिवाय। अब ये लग के गाँव बोलते रोज के हैं 5 बार, बस 5 बार, 5 मिनट तक बोले करो कम से कम, नहीं तो मुंह बोले भर में क्या काम करते रहो जपते रहो, है कि नहीं? तो भगवान प्रसन्न उनके ऊपर हो जाते हैं। अब कभी कभार इतना प्रसन्न हो जाते हैं बोले ना कि देवताओं को भी मुसीबत में डाल देते हैं। एक जन ब्रिकासुर हुई, और ब्रिकासुर ऐसे तपस्या करी महाराज मोला काट कुछ ऐसे दे दे जेकर ऊपर हाथ रखते तेने भस्म हो जाएगी, मरी जाए बोल के। भगवान बोले ले तथास्तु, एक चल्लल दे दिस कड़ा लाया ले पहनी, और पहनी ना तो ट्रायल तोरे ऊपर करके देखू। क्या बोलते हैं? भगवान आपके ऊपर देखता हूँ होता है कि नहीं? काबर वो सोचिए बोले चनाज नहीं रही फिर साहब मैं मालिक हो जाऊंगी। शंकर भगवान ला भागल पड़े, अरे ये मेरे से पूछते हैं।
तो भगवान वहां मोहिनी रूप बन लिए और विष्णु जी और मोहिनी रूप लेकर भगवान शिव जी की रक्षा किए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी रामचंद्र जी भगवान के बहुत ठोक बजाक परीक्षा लेते हैं। क्या करते हैं? ठोक बजाक परीक्षा लेते हैं आज भी। अब परीक्षा लेते हैं और अगर उसमें पास हो गए तो इतना देते हैं कि आपकी 7 पीढ़ी खाते रहेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब एक बार और परीक्षा हुई जी। क्या परीक्षा हुई? ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों में श्रेष्ठ कौन है? इसने बैठे रहा ऋषि महात्मा सब जन। तो ऋषि महात्मा लोग बैठे हुए थे तो भृगु मुनि से पूछे। क्या पूछे? महाराज परीक्षा लेने आप जाओगे? तो बोले मैं चले जाऊंगा लेकिन भगवान लोग को करना है। क्या करना है? परीक्षा लेना है। तो क्या करें? और भगवान लोग हमको कुछ कर दिए तो जितने ऋषि महात्मा लोग थे ना सब अपने तप बल को दे दिए, तपस्या किए थे उनको। और बोले आप जब जो बोलोगे भगवान लोग को वो लगेगा आशीर्वाद या श्राप, ऐसे बोल दिए। हाँ तब तो ठीक है, पावरफुल हो गए भृगु मुनि और चले गए कहाँ? सबसे पहले गए ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी कौन है? विधाता, बनाने वाला। अब विधाता है तो देखते साथ प्रणाम करो तब तो ठीक है नहीं? आज के सहज समय में थोड़ा बड़े महाराज है और प्रणाम करे भुला जा। सब चीज अच्छा है, मने मन में कहा कि प्रणाम नहीं किया। देख रहे हैं क्या गए? प्रणाम नहीं किया तो छोटे ब्राह्मण ये सोचा थे तो विधाता है, जगत पिता, बनाने वाला। का बनाने वाला? एक चाटी पर एक चाटी, एक चाटी एक चाटी, आदमी पर, कुत्ता पर, गधा पर, सब पर जोड़ा बनाने वाला। खैर वही काम है, सृष्टि सर्जन करते रहना, बताने ना। तो उसी समय पहुंच गया और विधाता ऐसे बोल दिए, प्रणाम नहीं किए भृगु मुनि। तो चारों वेद के विद्वान देखे, ब्रह्मा देता अरे न प्रणाम कर रहे न कुछ बोल रहा है, सीधा और विधाता बोल रहा है। क्या हो गया? बस आपसे मिलने आया हूं, चल भाग यहाँ से, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, बड़ा वो कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो बोले विधाता को देखो बड़ा मान सम्मान कर रहा है और भगा रहा है, जाओ मेरा श्राप है, पृथ्वी लोक में आपकी पूजा नहीं होगी मूर्ति रूप। एक ठो गेहूं बोलते शंकर भगवान भी श्राप देतेगा, पृथ्वी लोक में जाओ तुम्हारी पूजा नहीं होगी, ऐसे बोल दिए मूर्ति रूप में। वहां से दौड़े दौड़े गए कहाँ? कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत पर गए तो भगवान शंकर जी और माता पार्वती अगल बगल बैठे हुए हैं। दोपहर का समय था और परीक्षा लेना था। तो आज भी किसी के कक्ष में जाएंगे तो घंटी बजाबो नहीं तो खटखटाबो तब अंदर खुसरबो आवा कागज सी। तो वो परीक्षा लेने के नाम से गए और सीधा क्या किए? घुस गए जी भृगु मुनि। और देखे दोनों कोई बैठे हैं एक आसन में। तो बोले देखो इसको जगत पिता जगत माता कहते, कैसे बैठे हुए? शंकर भगवान त्रिशूल लिए और दौड़ने लगे। अरे आया तो ठीक किया बेटा, लेकिन तू हमको बताया भी नहीं। और दौड़े ना तो उसी समय शंकर भगवान को श्राप दे दिए। कौन? भृगु महात्मा। बोले आपका लिंग और योनि रूप में पूजा होगा। अब लिंग लिंग क्या अंतर है भाई, समझेंगे है ना। अब विद्वान मन के बात है तो आपका मूर्ति रूप में पूजा नहीं होगा। बोले ऐसे बना वाला, जिसे बने नहीं है दे बड़े बड़े स्वरूप वाला, जब भी होगा तो शिवलिंग के नाम से पूजा होगा, लिंग रूप में ही आपका पूजा होगा ऐसे बोले। तो वैसा यहाँ कहाँ बन रहा है लिंग वाला मंदिर? सलधा में। क्या बन रहा है? 1.25 लाख शिवलिंग मंदिर। एक साथ 1.25 लाख शिवलिंग का दर्शन आपको होगा। और जब एक बार प्रणाम करेंगे ना तो 1.25 लाख बार प्रणाम करने का फल मिलेगा। और उधर से कहीं शंकर भगवान का एक बार आशीर्वाद हुआ तो 1.25 लाख बार आशीर्वाद मिली नहीं। तो पर क्या करे लगी? 5100 रुपया आप दान करेंगे तो उसमें आपके नाम के पीछे ईश्वर लग के वो होगा। क्या होगा?
नामकरण होगा आपका। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और नामकरण होगा तो उसमें आप क्या करेंगे? हाँ, तो ये हमार कुम्हारी से ननकू काका कोदू भैया की स्मृति में ननकू काका की तरफ से 100-150 रुपया और ननकू काका की तरफ से 500 रुपया कुछ अन्नदान आए। अब अन्नदान धन दान नोट करा जाओ तो लेवा जाओ नाम लाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो नाम के पीछे ईश्वर लगेगा, उसकी आप पूजा करोगे ऐसे बोल के यहाँ योजना बना रहे हमारे जगत गुरु शंकराचार्य श्री श्री अयुक्तेश्वरन सरस्वती जी महाराज। शंकराचार्य मतलब स्वयं शंकर। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो उनको भी श्राप दे दिए। अब 2 लोग हो गए जी। अब 2 लोग है गए तो क्या हुआ? दौड़ते 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 कहाँ गए? क्षीर सागर में। और क्षीर सागर में सोए हुए थे तो क्या किए? आ भी जाता रास्ता। क्षीर सागर में सोए हुए थे ना, तो बोले इनका क्या परीक्षा लूंगा, सीधा लात ही मारता हूँ। कौन लात मारता हूँ? विष्णु भगवान गेज 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 होकर छाती में सीधा लात मार दिया। और लात मारिस ना तो भगवान होकर चरण ले पकड़ ली। बोले महाराज मेरा जो सीना है ना पत्थर के समान है और आपका जो चरण है वो कमल के पुष्पों के समान है। आप क्षमा कीजिए, आपको ज्यादा तकलीफ हुई होगी तो वहीं पर वो लक्ष्मी माता जी थी, वो रुष्ट हो गई ब्राह्मणों से। अब एक जन गलती करे सब बोल भोगल लगते नहीं। अब रावण गलती करे हैं तो बोला सबो महाराज इसने की तो रावण जब माता सीता ला जब हरण करे बर ले लायक पारी होए तो तुरंत अपन भेष ला बदली से क्या करी से भेष ला बदली से जो महात्मा बने रही ना, जैसे सीता मैया पास में तुरंत अपन रूप में इस रावण के रूप में, ताकि ब्राह्मण ला बदनाम मत करो बोलकर। तो लक्ष्मी माता नाराज हो गई और भगवान प्रार्थना किए महाराज जी से, ब्राह्मण देवता आपको कोई तकलीफ हो क्षमा करना बोल के। तो भृगु महाराज आए संतों के पास और संतों के पास आकर क्या बोले? सभी देवों में सबसे श्रेष्ठ देव है बांके बिहारी लाल श्री कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, राम भगवान। और देवों में देव महादेव है, इसमें कोई अंतर नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए भजन। धन धन भोलेनाथ जी, कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक बसती बसाए सीताराम हो बाबा आप बसे वीराने में। भोले के जैसे दाता जमाने में नहीं है, शमशान में रहते हैं ठिकाने में नहीं है। और क्या शानी इनकी ये घराने में नहीं है, और क्या चीज जैसी के खजाने में नहीं है। दोरी सांस के बने बम भोला के, दोरी सांस के बंधे बम भोला ले। दोरी सांस के बंधे बम भोला ले,
डोरी सांस के बने बम भोला ले, डोरी सांस के बने बम भोला ले, डोरी सांस के बने बम भोला ले। शिव शिव है शिव जीव है, शिव शिव है शिव जीव है, पंच रतन के चोला है, जन भोला भोला है। डोरी सांस के बने बम भोला ले, डोरी सांस के बने बम भोला ले। शिव है शिव जीव है, शिव शिव है शिव जीव है, पंच रतन के चोला है, जन भोला भोला है। डोरी सांस के बने बम भोला ले, डोरी सांस के बने बम भोला ले। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे शंकर नाथ रे, शंकर नाथ रे महादेवा। शंभो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेवा महादेवा, तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरी बहती गंगा, नाम तेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब लेता ता 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 ता। महादेवा सर से तेरी बहती गंगा, नाम तेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब लेता ता 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 ता। नदिया के घर गौरा महला चढ़े दीदी, महला चढ़े दी, पीछे समसाना रहता भोलेनाथ जी। कालिया कुंडला वाला मेरा भोले बाबा, किधर कैलाश तेरा तेरा हो जी। चलते हो गंगा भैया बिराजी, मुकुट पे चलता मामा हो जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्त ज्योति नव शिव जी, भोले रामा जी, भोले रामा बड़ा ही
हसी मेरा भोले अमली। वो मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंकरनाथ रे ओ शंभुनाथ रे ओ शंभुनाथ रे भोले। गौरा भांग रगड़ के बोली, तेरे सामने भूतों की टोली, शंभुनाथ रे ओ शंकरनाथ रे शंकरनाथ रे। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। तेरी आवाजी खाली झोली लाया जी, झोली खाली लाया जी, खाली झोली भर दो। कालिया सरपो वाला मेरा भोले बाबा, शिकवे कैलाश नीचे रहता जी महादेवा। महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे हो। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंकरनाथ रे ओ शंभुनाथ रे ओ शंकरनाथ रे ओ शंभुनाथ रे। ओ गौरा भांग रगड़ के बोली, तेरे साथ भूतों की टोली, शंभुनाथ रे ओ शंकरनाथ रे ओ शंभुनाथ रे ओ शंकरनाथ रे ओ शंभुनाथ रे। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2 मिनट आप मन भागवत में चढ़ोतरी चढ़ा, देखा थोड़ा सा नाम लेवत है भैया मनोहर बात का थल प्रवाही कर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो राधे राधे। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। श्याम से मिला दे। बोलो राधे 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 राधे। बहुत सुंदर हमारे बीच हमार जो व्यास जी महाराज है ओकर द्वारा भागवत सप्ताह के अंतर्गत भागवत कथा के अनवरत आज सप्तम दिवस है। तो मैं जितना भी भक्तजन यहाँ आए हुए हैं ओकर मन के द्वारा कुछ चढ़ोतरी प्राप्त हुए हैं ओकर नाम में लेना चाहता हूँ और साथ ही साथ ये बोलना चाहता हूँ कि व्यास जी के सामने मोर शब्द तो कुछ नहीं है। इतना दिल भागवत चलत है तो भागवत के अर्थ का होते ओला आप मन से मैं पूछना चाहता हूँ, कोई बता सकता? सुने से मतलब ऐसने सुनने के बरा भागवत के मोर हिसाब से अर्थ ये होते, एक छोटे से मोर दिमाग है सोचे हम
जहाँ भगवान के आगमन होते वहाँ भागवत होते। ये वो छोटे से दिमाग है ओकर कारण ये बोलना चाहता हूँ कि जहाँ भगवान के आगमन होते वहाँ भागवत होते। तब भगवान जो है काबर आते अतना दिल ले कथा सुने हो जब भी भगवान के आगमन हो है तो काबर हो है बताओ ना कुछ ना कुछ तो कारण रहते तो का कारण है ज्यादातर कारण यही होते कि अपन भक्त मन से मिले बराते कोई भी कथल उठा के देख लो बहाना कोई रहे काकर से मिले बराते अपन भक्त मन से मिले बराते तब तू मन का हरो भक्त हरो कि ना हो कोई न कोई बहाने से ता हो यहाँ तो अर्थात ये हुआ थे कि भगवान अपन भक्त मन से मिले बर आ है तो जैन भक्त मन यहाँ तक नहीं पहुंच सकते थे तो मोर हिसाब से तो कर जिनकी धिक्कार है हावे कि नहीं है भैया जब यूट्यूब चला थे टीवी में देखा था सबे काम करत हो सबे जगह आदमी बैठ के देख सकते एक जगह लेकिन ये जगह बैठ के देखना अलग बात है कि वो जगह बैठ के देखना अलग बात है भक्त जगह भगवान तभे आते जब ओकर बुलावा होते तो मोरे छोटे से थोड़ा से बात रही से और साथ ही साथ कुछ चढ़ौती हमारा प्राप्त हुए गजाधर चेलक 3.25 काठा धान 101 रुपया लोहा रेवती निषाद 501 रुपया पवन सुनीता निषाद 101 रुपया हेमंत यादव के द्वारा 5 काठा धान बुधारू राम यादव 251 रुपया नकुल निषाद 101 रुपया और 5.25 काठा धान दुर्गा वंदना रुपेन स्वर्गीय रुपेन के द्वारा 201 रुपया डारगर डॉक्टर दुर्गेश साहू कन्हेरे के द्वारा 201 रुपया प्रेरणा महिला समूह 121 रुपया कम से कम तालीत बजावा सेवक राम साहू 101 रुपया सुखदू राम निषाद 51 रुपया श्री सागर निषाद सह परिवार 3.25 काठा धान और 151 रुपया तारकेश्वरी धनेश्वरी जया 51 रुपया हिमांशु गजानन लक्ष्मी 51 रुपया गुप्त दान 1 कट्टा धान गुप्त दान एक स्थिति महादान कहे जाते हैं कि जब भी दान दो तो अपन नाम के बखान मत करो गुप्त दान जो है महादान के श्रेणी में आते तो एक कट्टा धानों आ है माही सुभाष नित्या यादव के द्वारा 101 रुपया सरोजनी निषाद 5 काठा धान अनमोल देविका शिवानी द्वारा 101 रुपया श्रीमती यशोदा निषाद के द्वारा 21 रुपया सत्या चेतन यादव सपरिवार 101 रुपया और साथ ही साथ श्री राधे मेडिकल स्टोर के द्वारा 501 रुपया महावीर स्वयं सहायता समूह के द्वारा 501 रुपया गोलू शर्मा 1,051 रुपया नारायण निषाद सपरिवार के द्वारा 51 रुपया गुणित राम निषाद के द्वारा 51 रुपया फुलेश्वरी प्रियंका निषाद स्वर्गीय रुपेन निषाद की स्मृति में 101 रुपया पुरुषोत्तम यादव सुरेश यादव के द्वारा 21 रुपया सुखेन निषाद 5.25 काठा धान पार्वती यादव द्वारा श्रीफल एवं 21 रुपया ननकुल निषाद हमारे कुम्हारी वाले ठेकेदार के द्वारा से 501 रुपया साथ ही स्वर्गीय कोदूराम निषाद कुम्हारी वाले की तरफ से 1.25 काठा धान एवं 101 रुपया घसिया जांगड़े साह परिवार द्वारा 51 रुपये की राशि सप्रेम भगवान के चरण कमल में अर्पित हो है। तो जब दान दाता मल्ला अमन व्यास जी के द्वारा आशीर्वाद प्रदान है और साथ ही साथ हम ये कामना करत हन कि जब भी एक प्रकार से कार्यक्रम होते तो आप मन के सहयोग हमारा इसने मिलते रहा है। यही शुभकामना के साथ बोलो राधे 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलो भक्तर भगवान की जय राधे राधे जप्पो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे
बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जपो चले जाएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। बारंबार बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अपने परिवारों से भी मिले जी। अब सबको अपने परिवार से मिलकर रहना चाहिए, खासकर सभा लगाना चाहिए। राजसभा पंचायत सभा ये तो होते रहते, लेकिन बाल गोपाल पत्नी के साथ 10 मिनट आधा घंटा सभा लगना चाहिए। ओकर से होई का? ओकर से ये होई कि माता पिता मन बताई क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। अब माता पिता कुछ बताते नहीं है तो लड़का जेल न देखी तेल न सीखी है नहीं। यूट्यूब में कैसे चलाना है, इंस्टाग्राम कैसा खेलना है तेल न देखा है। व्हाट्सअप चलावा थे 10 रुपया का आवत नहीं, महीना के 3 महीने 1000 रुपये चार्ज लगवावा थे। यही सिखाए है। और माता पिता मन ये सिखाना चाहिए कि सत्य कर्म करो, धर्म में चलो, धर्म से रहो, अपने अपने सदगुरु की बात चलो, गुरु दादा के हिसाब से रहो। सत्य के ध्वजल फहराए तू मन फहरा चलो तो नहीं। बस माता पिता काम में, बेटा स्कूल जाए तो गीस, पढ़ीस तो पढ़ी, नित्य कर दिस का राख, सब राख कर देते अंतोगत। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अपने सभी नातियों को बैठा लिए धर्म सभा, और धर्म सभा में बुलाए, सब बुलाई तर सब कोई बैठी। कहा बोली से, कहा बोली से बैठो बेटा हूँ, बैठी से अपन अपन, और बैठी तो फिर धर्म सभा में का चीज। ओ देखो बेटा, बिगड़ने के 4 साधन होते रही, तू मन सुन लो कहा कृष्ण भगवान। अब सब जन मुड़ी नीचे कर रहा है, डोकरा है अब सिखावा था मन। कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं, ये बुढ़ाऊ हमको अब बता रहे हैं बोलते। देखो रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तमम विवेकता एक एकम पुनार्थम किमु यत्र चतुष्टयम। रूप हो गए सुंदर हस, कहा सुंदर हस और जवान हस, सुंदर हस और जवान हस और प्रभुत्व मतलब मान सम्मान है, एकदम बड़े आदमी हस। थोड़ा बिगड़त देरी नहीं लगा। और वो 4 चीज हवा, और 4 चीज में अगर विवेक नहीं है, बुद्धि लगाएगी कि मैं का करो का नहीं करो, तो 100% बिगड़ने लगी है ना भाई। तो ये सब समझा रहे हैं, सब करना रे, गौ सेवा करो रे। मैं कृष्ण कन्हैया कहाँ आया हूँ, गोपाल कहाँ है, कामे कहाँ आया हूँ, गौ सेवा करे तब कहाँ है। गोपाल नामकरण हो तब मोर नाम गौ माता की सेवा करे। सुन बहुत समझाए इस गृहस्थ को ऐसे रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए, और सब जन नाती मन सुनत रहा, कोनो ऐसे ऐसे करा थे, अब बड़ बोलते का ऐसे, तो सब सुने और नहीं समझे। और एक बात तो बोले, सब करना रे, महात्मा लोग का अपमान नहीं करना रे, सब करना, लेकिन संत महात्माओं का अपमान नहीं करना। हाँ महाराज जान डाले बड़ दान पुण्य कर थसते हैं, द्वारकाधीश भगवान बहुत कुछ करे नहीं। तो सभा समाप्त हुए और उनके मित्र मन नाती मन बड़ बोलते का हमर और वही मेरे कहा लग रहा है यज्ञ चलत रहा है। क्या चलत रहा है? यज्ञ। और यज्ञ चलत रहा है ना, तो पहली एक ठोक यज्ञ करीस भगवान है। क्या यज्ञ करीस समझाइस लइका मल्ला नाती मल्ला
कौन ला समझे से नाती मन ला। अब मन घूमेगा में बर चल रहा है। अब वही बीच में भगवान यज्ञ करे कहा कुरुक्षेत्र में यज्ञ हो रहा है, सूर्य ग्रहण हो रहा है। तो यज्ञ में ना, यज्ञ में बहुत सारा इसलिए कुटी बने रहा है पंडाल, और में सब कुछ जाना रहा है। 16,108 रानी बना, और 16,108 रानी बन जाए ना तो क्या हुए, भगवान कृष्ण चंद्र जी कौन ला जपत रहे थे बताओ ना, विच्चत गाय हो कौन ला जप थे भगवान कृष्ण। अरे दादा आवाज से बोला था। हाँ तो हरदम बोले राधे राधे। और 16,108 जन ना वो कन्हैया डार एकदम देखा हमन कहीं नहीं है, इससे पूछला जपत रही थी और कौन हरे राधे। एक घंट देख लेते हैं, एक बार तो देख लेते हैं हम लोग। और वो यज्ञ में सूर्य ग्रहण के यज्ञ में सब जन पहुंचना रही, पहुंची अपन अपन ले। अब पहुंचिस ना तो सब जन अपन अपन नेम रहा है, नंद बाबा आ रहा है, यशोदा मैया आ रहा है, तो सब जन एक दूसरे से मिलना भी हो गए। तो बाकी रुक्मणी आदि महारानी मन का बोलते हैं हमन राधा से मिलबो। अवर गोमन लगा रहा है गुस्सा कत्ते सुंदर हवा हो कहा है बोल के हमको राधा से मिलना है स्वामी जी से बोले। तो बोले देखो वो राधे से मिलने जाओगे ना तो खाली मत जाना, कुछ लेके जाना भेंट लेके, और मेरा नाम लेके देखना इसी की। ठीक है ना महाराज जी। तो रुक्मणी आदि बहनी मन का करीस लोटा में दूध ला खोलते हुए दूध ला धर की क्या करती किसे खौलत रहते एकदम, और लेगिस का घर में पंडाल में किस गा जैसे यहाँ में समझ लो कुंभ लगे रही थे, तो देखने लगे रही थे नहीं जगह जगह। तो कुंभ में जो वाले जगह में गिस ना तो देखिए द्वारी में खड़े रहा एक जनदासी, और सबो बहनी कहा कि थे रुक्मणी सत्यभामा जामवती मन आप ही राधा हो क्या इसी इतना सुंदर कौन रहा है घर द्वार पाली में। कहा बोला तो आप ही राधा हो क्या। तो बोले मैं राधा की दासी की दासी की दासी की दासी हूँ। कौन बोले द्वारपाल दासी है। बोले सबुक मुंडी घूमिल बोले जब कर दासी की दासी इतना सुंदर है तो कितना सुंदर हुई। फिर अंदर की और फिर अंदर की तो पूछी आप हो क्या राधा जी की दूसरा पार करिश्ता। तो बोलते नहीं मैं राधा की दासी की दासी की दासी की दासी हूँ, हम तो उसकी दासी। ओहो का पूछना सब भोजन 16,000 मन बैठे खड़े, ये इतना सुंदर है तो राधा कितना सुंदर हुई। फिर ऐसे करते करते 6 द्वार पार करी। जब स्वातवम गीसना तो राधा मैया बिगर सिंगार के जुल्फ खुले हुए लटपल बाल गाल के सामने लगे हुए, और उनको देखे ना देखते ही रह गए सब। कौन बना कृष्ण भगवान की पत्नी बना। तो कभी सुंदर अपन आप नहीं समझना चाहिए भगवान क्या है कि नहीं। अभी राधा मैया के सामने में तो इतना सुंदर ओ प्रणाम किए तो राधा मैया कुछ नहीं बोले, आइए बैठी विराजिए। और उसके बाद बोले कि हम लोग कृष्ण की पत्नी है ऐसी की नहीं। तो राधा मैया छट से उठी तो पूरा गलत लगा ली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और गला लगा ऐसे बोले तो बोले मेरे कन्हैया कैसे हैं, मेरा लाला कैसे, इसे खेल दल लेगा, मेरा छलिया कैसे ही की। वो भी तो आए हैं उधर बैठे हैं इसी की। तो कुछ लाए हो इसी की, बस लोटा इसे देखा इस कृष्ण वही भेजे इसी की, बस बोलना रही से। ओ राधा मैया ली लोटा को और गड़गड़ 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 पी गई। बोलो राधा मैया की। अब खोलते हुए दूध ला पीस हुई तो कुछ तो हुई सुई, तो कुछ नहीं हुए मुस्कुरा दिस राधा मैया। और मुस्कुराई से ना और बाद उनके अहम अचूर हो गए 16,108 रानी बन गई। मैं सुंदरी हूँ, मैं सुंदरी, मैं स्मार्ट हूँ।
कतनो स्मार्ट राधा के दासी के दासी के दासी हवे नहीं। तो फिर सब के सब चुपचाप वापस आ गए। अब का बोले ओकर आगो में सुंदरता का आगो में हाल चाल पूछी सब वापस आ गया। वापस आई तो कृष्ण भगवान मिर्गिस और कृष्ण भगवान के पास वह देख पुग्गा मांगा था। कृष्ण भगवान के पास गीस ना तो देखते कृष्ण भगवान के पैर में फफोला पड़ गिरा है। का हो जाएगा फोड़ा पड़ गिरा है दोनों गोड़ा। तो 16,108 रानी में रुक्मणी बोलते कैसे का हो गए आप क्या किए जिसमें आपके पैर जल गए बताइए। इतने नहीं हम लोग इतने जने हैं कुछ भी काम करना रहता तो अपन अपन ने चमकाती नहीं का चमकावा नहीं। देवी बात ऐसा है कि तुम लोग कहाँ गए थे अभी राधा के पास गए थे। ओहो हो तो क्या किए मिले जुले महाराज और क्या किए दूध पिला दिए महाराज। तो दूध पिला दिए तो कितना खोलते हुए दूध को पिलाए पूरा खोलते हुए महाराज पी गई वो। तो उसको कुछ हुआ बोले नहीं। क्यों नहीं हुआ क्योंकि राधा के हृदय में मेरे चरणों का वास रहता थे। राधा के हृदय में मेरे चरणों का वास रहता है और मेरे हृदय में राधा के चरणों का वास रहता है। तब 16,108 रानी मंजान डली। ये राधा और कृष्ण अलग नहीं है। कहानी है अलग नहीं है। तो उन लोग समझ गया वही दरिल अपन आप ले समझत रहा है। कहा समझत रहा है कि उनसे सौद भाव या कुछ भी भाव रखा नहीं। वही समझ गई कि राधा और कृष्ण एक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलना। आइए आप लोग भी श्री राधा नाम संकीर्तन का आनंद लें और राधे राधे का नाम जाप करें बड़े भाव से तालियों के साथ। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलदा कि पत्ता पत्ता श्याम बोलदा कि पत्ता पत्ता श्याम बोलदा कि पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की जय हो राधा नाम की जय हो राधा नाम की लगाई फुलवारी पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की जय हो राधा नाम की जय हो राधा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा।
चहक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की। नाचे मोर कूके, नाचे मोर कूके, नाचे मोर कूके, कोयलिया काली की पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम तेरा आए फुलवाए पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम तेरा आई फुलवाए पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम तेरा आई फुलवाए पत्ता पत्ता श्याम बोलता। और आइए आप सभी दोनों हाथ ऊपर करके श्री राधा नाम संकीर्तन का आनंद ले। जय राधे 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 कथिल गए पवन, राधा नाम कथिल गए पवन, राधा नाम कथिल गए पवन, राधा नाम कथिल गए पवन, महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन। गली 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 सोरी है भारी पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम तेरा गाए फुलवाए पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम तेरा गाए फुलवाए पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम तेरा गाए फुलवाए पत्ता पत्ता श्याम बोलता। प्रेम के जल से सींचिया बगिया, प्रेम के जल से सींचिया बगिया, महके ग्वाले महकी सखिया, महकी ग्वाले महकी सखिया, सब रसिकन को जय हो। बोल राधा रानी सरकार की जय हो। सब रसिकन को, सब रसिकन को लागे प्यारी राधा नाम की लगाई फुलवारी पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी पत्ता पत्ता श्याम बोला, की 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 पत्ता पत्ता श्याम बोलता।
बोल राधा रानी सरकार की जय हो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। अब बात ऐसा है, कोई भी यज्ञ हवन पूजन संपन्न तब मानते हैं जब उस यज्ञ में कोई और महात्मा जी विराजमान हो जाए, है ना। तो आप परीक्षित बनोती बैठो। तो सल्ला में जो 1.25 लाख यज्ञ के बारे में बताए, शिवलिंग के बारे में, अभी कितना देर हुई से 10 मिनट हुई नहीं, शिवलिंग के बारे में बताया ना। तो वहां के जो गुरु जी है अनंत श्री विभूषित ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ब्रह्मलीन, उनके परम लाडले श्री कोमल महाराज, कोमल पांडे जी महाराज, और रायपुर में विशेष भगवताचार्य जी महाराज जी हैं। इनकी कथा अमृतवाणी है। तो ज़्यादा नहीं तो इनके आशीर्वाद लेने के लिए हमने इनको आग्रह किया है, और वैसे हमारे मामा जी हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आइए आशीर्वाद ले लेते हैं, बड़ों का आशीर्वाद, हमारा यज्ञ को और सफल मिलेगा। उसके बाद तुरंत परीक्षित मौज करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तद्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं तन्नमामि। व्यास मंच को सुशोभित करने वाले परम उद्भट विद्वान पंडित श्री कौशल महाराज जी एवं विद्वान पंडित यहाँ पर पारायण करने वाले एवं मंच का संचालन करने वाले प्रबुद्ध जन एवं ज्ञानमयी श्रोता और ज्ञानमयी श्रोता के सात्विक स्वरूपा देवी सिद्ध देवियों की प्रतिमूर्ति स्वरूपा राधा रानी के रूप में यहाँ पर विराजमान देवियाँ कहा गया है। आप सब लोग प्रबुद्ध जन हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम गुण गुण पंडित मुनि पावहि विरति पावहि मूढ़ विमूढ़ सियावर रामचंद्र की जय हो। कहा गया है कि सुनने वाला और बोलने वाला ये दोनों ही ज्ञानी होते हैं तो भगवान की कथा समझ में आती है। तो सुनने वाला भी ज्ञानी होता है और वक्ता बोलने वाला भी ज्ञानी होता है। तो ज्ञानी की बात को, ज्ञानी की भाषा को ज्ञानी ही समझ सकता है। अर्थात आप सभी प्रबुद्ध जनों को उत्तमोत्तम विशेषण विशेषता को प्रदान करने वाले, विशेषता को प्रदान करने वाले ज्ञानी श्रोताओं को ज्ञानी वक्ता मिले तो ज्ञान की धारा वहाँ पर प्रस्फुटित होता है। तो ऐसे हमारे कौशल महाराज जी परम भागवताचार्य हैं, भागवत के मर्मज्ञ हैं, वेद शास्त्रों के ये निपुण हैं, रामायण भले भांति अच्छे ढंग से समझते हैं, भागवत के मर्मज्ञ हैं। ऐसे विद्वान पंडित आप लोगों को श्रीमद् भागवत कथा की अमृतमय कथाओं को श्रवण करा रहे हैं। धन्य है आप लोगों के भाग्य को, कन्हेरा ग्रामवासियों का भाग्य को, जो महाराज जी के मुखारविंद से भागवत की अमृतमय कथा सुन करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। और उसमें भी विशेष बात यह है कि ये महीना कौन सा चल रहा है भाई, तो आप लोग कहते हैं बैसाख का महीना, और मासोत्तम मास बैसाख मास। एक वर्ष तो पूरे वर्ष उत्तम मास कहे जाते हैं, प्रतिदिन उत्तम मास कहे जाते हैं, परंतु उत्तम मासों में गणना आती है विशेष तौर पर श्रावण मास, माघ महीना और बैसाख का महीना। तो इस बैसाख के महीने में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप सब लोग श्रवण करके अपने सभी पितरों को मुक्ति प्रदान करने में सफल हो रहे हैं।
और महाराज जी जैसे ज्ञानवान व्यक्ति यहाँ पर बैठ करके आप लोगों की कथा सुना रहे हैं, तो इन अपने बीच में जो है उन्हीं को ज्ञानी समझना चाहिए। ये सार तत्व कहा जाता है। इसको समझने के लिए आप एक बात सुनिए कि एक गांव में एक किसान रहता था और समस्त ग्रामवासी कहीं 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 तीर्थाटन करने के लिए जाया करते थे, परंतु वो किसान व्यक्ति अपने गांव से निकल करके उरला तक की दूरी भी पार नहीं किया था। समझना। तो उनसे पूछा गया कि भाई तुम मनुष्य तन प्राप्त करके तीर्थाटन नहीं किए, भागवत की कथा सुनने कहीं नहीं गए और किसी संत महात्मा का दर्शन नहीं किए, तो तुमको मुक्ति कैसे मिलेगी? तो वो किसान का बड़ा सरल सहज जवाब था कि महाराज कहीं बाहर जाने से कोई नहीं मिलने वाला है मुक्ति, अपने मन में मुक्ति है। क्या हमारे गांव का ब्राह्मण देवता किसी पंडित से, किसी ज्ञानी से, किसी महात्मा से छोटा है? क्या हमारे गांव का जो शीतला मैया है, दुर्गा मैया है, शंकर जी का मंदिर है, ये किसी बड़े तीर्थ से कम है? अर्थात हमारे ही गांव में सब कुछ निवास करते हैं, हमको मानने की जरूरत है। अर्थात कहने की बात यह है कि जो अपने बीच में हैं, चाहे जितना बड़ा जो भी ज्ञानी आ जाए, उस सबसे बड़ा ज्ञानी हमारे बीच में, हम हमारे दुख सुख में साथ आने वाले 24 घंटे जो हमारे साथ रहते हैं, उनका हमको सम्मान करना चाहिए। उनका हमको सम्मान करके उनके निहित उत्तमोत्तम कामनाओं को प्रदान करने वाली उनसे बातों को समझना चाहिए और समझ करके वो हमारे हितकारी कल्याणकारी बातों को हमें बताएं और बता करके हमारे जीवन को धन्य बनाएं। ऐसा पवित्र भाव उनके चरणों पर रख करके आप समस्त ग्रामवासी, क्या विश्व के वासी भी इन बातों को ध्यान रख करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। ऐसा है उत्तम बात। और बात भागवत की कथा की रही तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविध भगवंता, और मत अनुसार राम गुण गावा। श्री व्यास जी के द्वारा रचित ये 18,000 श्लोकों वाला ग्रंथ है। तो इसमें जो प्राणी, जो वक्ता होता है, वो अपनी मति के अनुसार सुनाता है और श्रोता भी अपनी बुद्धिमत्ता के साथ, बुद्धिमत्ता के अनुसार ज्ञान के रूप में उसको श्रवण करता है। तो इसमें उन सब का कल्याण होता है। ऐसे परम हितकारी, कल्याणकारी, आप सब लोगों का मार्गदर्शन कराने वाले हमारे आचार्य श्री कौशल महाराज जी यहाँ पर विराजमान होकर के आप लोगों को एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दान गरजति, एक भागवत शास्त्र ही एक ऐसा शास्त्र है जो मुक्ति दान करने के लिए गर्जना करता है। तो ऐसे मुक्ति प्रदान करने वाली शास्त्रों को, शास्त्र श्रीमद् भागवत महापुराण को आप लोगों को श्रवण करा रहे हैं। धन्य है कौशल महाराज को और आप लोगों के जीवन को, जो इस भरी दोपहरी में बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथानकों का रसपान करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। आप सब लोगों के बीच में हमें उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज कौशल जी महाराज के लिए हमारी उत्तम भावना है। भगवान कृष्णचंद्र जी परमात्मा और भागवत भगवान की खूब कृपा बरसे। आप सब लोग सुखी, स्वस्थ और प्रसन्न बने रहिए। आप सब लोगों के बीच में पधारे हैं तो आप लोगों से एक बात कहते हैं, थोड़ा सा हमारे साथ चलिए। बहुत कम समय लेंगे, 2 मिनट के लेंगे। थोड़ा सा अच्छे स्वर में बोलिएगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम। राम सीता राम मनोहर जोड़ी, सीता राम मनोहर जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। जो श्री राम जय जय राम। जो श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, मातृदेव की जय हो, पितृदेव की जय हो, गुरुदेव की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, गौ हत्या बंद हो, जयपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, गुरु भागवत भगवान की जय हो, गुरु व्यास जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव। प्रसाद दे दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज जी के बहुत बहुत आभारी वो पूरा कनेरा ग्राम, क्योंकि महात्मा समूह ब्राह्मण देवता आगे मतलब हमारे यज्ञ संपन्न हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आना आना भी फर्क पड़ते ना, मोक्ष के समय ही से आशीर्वाद दे दी है कि नहीं। कल के बुला रहे हो लेकिन आ जाइए से मुहूर्त बना कर ना भगवान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आइए महाराज जी विदा करते हुए एक भजन पूज भी लगा, जल्दी लगाए जरा। हाँ हरि की कथा सुनाने वाले की लगी। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हो गुरुदेव 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 हे गुरुदेव। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव 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 गुरुदेव।
लक्ष्मी कंठी शारदा माता है, कंठी शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठी शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु है शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। ओ दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। दिल कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। हे कमल और पागल को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। हे महादानी हे महाज्ञानी रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। समुद्र की मसी करूं, मैं तो साथ समुद्र की मसी करूं। लेखनी सब बनी रहा, सब धरती का बचे करूं। पर दुर्गुण लिखा न रहा, पर दुर्गुण लिखा न रहा। करता करे न कर सके और गुरु की ये सब हो। करता करे
बढ़कर गुरु से बढ़कर गुरु से बढ़कर गुरु गुरुदेव प्रणव आपके चरणों में, हे 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 गुरुदेव प्रणव आपके चरणों में। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। भगवान के विशेष कृपा, गुरु जी का आशीर्वाद से एक महात्मा के तो यहाँ हमारे भागवत आज विश्राम होने वाला है ना भाई। काली गीता है लेकिन भागवत तो विश्राम आज हो। गुरु जी के आशीर्वाद से बिरगांव वार्ड नंबर 21 में भागवत के अवनरियन मिले हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमार पिंटू साहू भैया और पूरा मित्र मंडली के द्वारा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय हो। भगवान के द्वारा सभा में उपदेश दिया गया। अब उपदेश देने के बाद क्या बोले नाती लोग कि भगवान बुढ़िया बुढ़े हो गए, ज्यादा बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक बार क्या हुआ था, सभा लगी हुई थी और सभा में क्या हुआ, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण में जाप करने आए थे महात्मा लोग वहीं बगल में कुछ दूर पे। तो सब के सब क्या किए, बहुत बोलते हैं हमारे दादाजी ब्राह्मणों से साधुओं का वो नहीं करना चाहिए। चलो तो आज देखते हैं मित्र ऐसा बोले भाई भाई। तो बोले शाम के पेट में रख दिया गया कढ़ाई और कढ़ाई रख बांध दिया गया और उनको स्त्री का श्रृंगार कर दिया गया और जाके प्रणाम कर करके बोलने लग गए। महाराज अब कौन कौन महाराज थे, विश्वामित्र, असित, कर्णो, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेवो, नारद आदि सब थे। बार बार बोले जी, अब बार बार बोले महाराज प्रणाम। तो सब महात्मा लोग समझ जाते थे मजाक कर रहे, जाओ जाओ बोल के महाराज इनसे पुत्र होगा कि पुत्री बताते, इनसे पुत्र होगा कि पुत्री बताते आप। तो कई महात्मा लोग बोले जाओ रे जाओ, यहाँ दूर जाओ बोल के। अब वो जाते जाते दुर्वासा जी के पास चल दिए। तो बोले तुम लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं हम ऋषियों का, जाओ हम तुमको श्राप दे रहे हैं, इससे मूसल होगा, मूसलम कुल नाशनम, ऐसा बोल के श्राप दे दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और श्राप मिला ना तो दौड़े दौड़े किसके पास गए बताने के लिए, अपने बड़े बुजुर्गों को। तो बोले इतना छोटा सा मूसल क्या करे, जाओ समुद्र के बगल में उसको घीस दो बोल के। तो सब घीसने लग गए। अब घीसते 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 क्या हुआ, छोटा सा बच्चा इतना सा, वो छोटा सा बच्चा, इससे हमारा क्या होगा, कुल का नाश होगा, हटाओ फेंक दो समुद्र में। अब उसको छोटा सा फेंके तो उसको मछली खा गए और इधर जो छोटा छोटा बाबरी था ना वहां से पौधा हो गए सरकंडा नाम के, बड़े 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 कांटा वाले झाड़। अब ऐसे हो गए तो भगवान को लग गया श्राप। अब भगवान को श्राप लग गया तो वहां बैठे हुए थे, कैसे भगवान कृष्णचंद्र जी अब बैठे हुए थे तो वहां मिले योगेश योग नियम नियश्रेयश्याम ये प्रोक्तस्यागम संन्यास लक्षणम, इस सब को बताते महाराज ऐसे बोले ना। तो भगवान बोले इसी प्रकार दत्तात्रेय जी महाराज जो नौ योगेश्वर को बताए थे राजा को, उसी को हम बता रहे हैं। तो बोले 24 तो गुरु कितना होना चाहिए, अनंत गुरु हो जाए, अनंत गुरु हो जाए, लेकिन मंत्र दीक्षा वाले गुरु एक होना चाहिए, है नहीं। तो पहला गुरु होते कौन, तुम्हारे पुरोहित, है नहीं, नामकरण करना, मरनी, छठी, जो भी सत्यनारायण कथा करना है, पूजा करना है, सब में बुलाने वाला ये पुरोहित पहले गुरु है। दूसरा शिक्षा गुरु, सब प्रकार के शिक्षा दीक्षा गुरु। और दत्तात्रेय जी जीवन में 24 गुरु बनाए। पहली गुरु पृथ्वी है, पृथ्वी कितना सहन करते,
दूसरा गुरु मैंने वायु को बनाया, वायु रहते जैसे दिखा नहीं, वैसी संत महात्मा ने रहते जैसे के साथ तैसे मिल जाना चाहिए। तीसरा गुरु आकाश को बनाया, चौथा गुरु जल को बनाया। जल का है, जल कतनो गंदा कर ले और समय एक बाद एकदम साफ हो जाते हैं। जल कितनो भी गर्म कर ले, समय एक बाद वो ठंडा हो जाते। वही प्रकार से संत ला होना चाहिए। क्या है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। अब फिर गुरु बनाए चंद्रमा को, गुरु बना के चंद्रमा को सीखे। 15 दिन छोटे होते, 15 दिन बड़े होते, लेकिन उधर ये नहीं हुआ। ऐसे करते करते सूर्य को गुरु बनाकर सीखा कि संत की दृष्टि एक जैसे होना चाहिए। संत की दृष्टि कैसे होना चाहिए? एक जैसे, बराबर रहना चाहिए सबके लिए। हाँ अमर जाओ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रसाद दे दो जी, दे। और कबूतर को गुरु बनाकर मैंने ये सीखा कि संत को ज्यादा स्प्रा नहीं रखना चाहिए, माया नहीं रखना चाहिए परिवार के, चेला के। तो एक कबूतर के बच्चा रह रहा है, तो कबूतर के बच्चा देखत देखत कबूतर चल दी, तो कबूतरी चल दी, पिंजड़ा लगे, फंस गए। वही प्रकार से संत को कभी किसी के लिए ज्यादा प्रेम सबसे करो, लेकिन ममता किसी से मत करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अजगर से सीखा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अजगर ला देखो काम बुता करा, डिप्टी जात 8 ही 8 है, ड्यूटी नहीं जावा है, बस कुछ नहीं करा है, बैठे जैसे भगवान घर पर कृपा करते थे। 8 छोटे मोटे मिल जाते, छोटे वाले इतना बड़े आते बड़ा भी सब ले लेते। तो वैसे भगवान के भजत करते हुए रहना चाहिए। संतला भगवान की कृपा होते तो थारी भर मिल जाते, ओकर कृपा होते तो बोरी भर मिल जाते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और सागर को गुरु बनाया, सागर को गुरु बनाया, क्या सीखा? सागर कैसे रहते, कतनो पानी गिरा है तो वो छलका नहीं, कत को पानी गिरा है छलका नहीं। वही प्रकार से ज्ञान कितना भी आ जाए आपको, अभिमान धन दौलत कुछ भी आ जाए तो आपको छलकना नहीं चाहिए, ऐसा बोले। उसके बाद पतंगा गुरु बना के मैंने ये सीखा। पतंगा कैसे होते, पानी के बाद गिरते नहीं, बतर कीड़ी की थे, दियल बार दे रहते में आग झपाते। वही प्रकार से संत ला दूरी रहना चाहिए, काकर से, स्त्री से, लड़कियों से दूरी बना कर रहना चाहिए। माता के भाव से, बहन के भाव से आप भले देखो, ऐसे रहना चाहिए। और भौरा को गुरु बनाया, भुन भुन कर देते भौरा। तो तारीख नहीं बदलना चाहिए, कल करूँ आज करूँ बोल के। भौरा का करे, तो कमल के फूल में आ गए, और कमल के फूल में आके आगे बैठ गए, और सूर्य अस्त होते न तैसे जब जाते कमल, और वो सोचिस कल मैं वो कर लूंगा। सूर्य उदय हुए तर में खी निकल जाओ बाहर, हाथी आई चरण में लगाई, दवाई सुकर मृत्यु हो गए, बोला तुरंत निकल जाना रिश्ना, नहीं निकली। तो जो काल करे वो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो गुरु की वाणी, मधुमक्खी को गुरु बनाकर ये सीखना चाहिए, ज्यादा चेला नहीं बनाना चाहिए। कहानी नहीं बनाना चाहिए, ओ सकेल के रखे रहा। और वाइस कौन है, मधुमक्खी छाता उठाने वाला पूरा कर सब ला लेग जाते, चाहे दान हो चाहे शीश विवाद पैदा हो जाते। तो दूरी बनाकर रहना चाहिए, ज्यादा धन ज्यादा चीज इकट्ठा नहीं करना चाहिए। हिरण को गुरु बनाकर मैंने ये सीखा कि सुगंध के ज्यादा सोचना चाहिए नहीं। और संगीत, हिरण जो होते ना संगीत ला जैसे सुनते नहीं, तो वो बढ़िया मोर पर धुन, बांसुरी की धुन सुनते थे मोरे वरे, और ओकर अंदर कस्तूरी रहते, ओकरे सुगंध, अपने सुगंध में वहाँ जाके फंस जाते। अपने सुगंध में कहा जाते फंस जाते हैं। और फंसने के बाद क्या होता है, गर्मी के दिन में धूप में जाते हैं और उनकी
कस्तूरी के सुगंध में आप ही आप मृत्यु हो जाती है। और संगीत ऐसे होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, भगवान नाम संकीर्तन, ओकर अंदर दोहरा अर्थ नहीं होना चाहिए। कहा नहीं होना चाहिए तो कैसना सुनना चाहिए, भगवान के नाम के संकीर्तन हुए, दोहरा अर्थ नहीं निकलना चाहिए, गावत कुछ हो गुनगुनावत कुछ हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मछली को गुरु बनाकर ये सीखना चाहिए क्या, सूल मारते इसे तो मांस ला देखते हो में चल जाते, फंस जाते हो। वही प्रकार से लालच में नहीं आना चाहिए, नहीं तो फंस जाओगे। गुरु मैंने वेश्या को बनाया, वेश्या क्या करते 8 घंटा द्वार में रहते, कोई गिराहिक आया तो ठीक, नहीं तो सजे रहा। तो वो एक दिन क्या करे, उससे बढ़िया तो मैं भगवान का भजन कीर्तन करूं, उसके लिए श्रृंगार हूं, तो भगवान के नाम से श्रृंगार हो जाए। तो वो समझ के गुरुजी बोले कि भगवान के लिए सजना संवरना चाहिए, भगवान कृपा कर ही देंगे, तुम कम से कम मोक्ष तो दिला देंगे। तो किसके लिए सजना संवरना चाहिए, भगवान के लिए। अब ऐसे करते करते 24 गुरुओं का वर्णन हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब सब देवता मन टकटकी लगा के देखा थे, गुरु की महिमा पार कोई नहीं, भजन करने वाला बताइए नहीं। इस कीर्तन में समुद्र लस्याही बना ले, झाड़ जड़ो कला पेन बना ले, संकीर्तन करीस बढ़िया जोरदार। और गुरु की महिमा कहूँ गावे पार नहीं लगा सका, उदाहरण नहीं देगा। अब इच्छे नरियर मिली से उल 4 दिन पहले बुला रहे हम, आखिरी में मत आवे भाई, भीड़ पड़ रही तो आखिरी में समय मिली तो गुरु के बादे इस ना, गुरु के बादे ना तो कर महिमा पार कोई नहीं पा सके। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। तो आकाश में सब देवता लोग देख रहे हैं, भगवान ले जना ना इसे बैठे रही से पैर ले के ऊपर एक करके इकाई शिकारी वो मछली पकड़े रही, लोहा लगा ली बांध में, और बस पैर चमकत रहा है, पैर हाथ थोड़ा गोरा गोरा रहते नहीं, सब जन के बात है, गोरा गोरा रहते। भगवान एक पैर से रख दी रही से, हम भगवान वो हिरण समझ के वो शिकारी मारिस, और मारिस ना तो भगवान थोड़ा आवाज कर ऐसे बोल के तो गीत दौड़त और जाके प्रभु मेरे क्षमा करो, मेरे से गलती हो गई। तो बोले तुम कुछ नहीं कर सकते, इस संसार में, इस पृथ्वी लोक में मेरी, इस पृथ्वी लोक का कहा है पूरा ब्रह्मांड में मेरी इच्छा के मुताबिक पत्ता भी नहीं हिलता, मेरी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, तो तुम मेरे को क्या वो मारोगे। कहे जाते वही बाली ब्याज है नहीं का, शिकारी बन के मारे राम भगवान मार दे से सुगरी बाली ला, तो हो सकते कर बदला देवर अपन भगवान अपने हो काबर की कर्म के फल ला भोगे लगते, चाहे कोई भी हो, नल राजा राम कृष्ण कोई भी रहे। ऐसा बोल के बोले जा रहे हैं। उसके बाद आकाश में मंडल में देवता लोग सब खड़े देख रहे हैं। ब्रह्मा ने कहा अब देखते हैं भगवान कहाँ जा रहे हैं। अब हेल्प पूछीगा पहली का ब्रह्मा देखे और पूछे क्या कि भगवान कहाँ जाने वाले हैं। लगातार देवता देख रहे हैं, उनके देखते देखते गोविंद अंतर ध्यान हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब सब ब्रह्मलोक तो कहते ब्रह्मलोक में आए होंगे, इंद्रलोक के देवता इंद्र देखते यहाँ आए होंगे, बैकुंठ लोक के देवता बैकुंठ लोक में देख रहे भगवान यहाँ आए हैं। अब वो कहाँ एक रूप में तो वृंदावन धाम में गए और एक रूप में भागवत जी में आकर विराजमान हो गए। बोलो भागवत भगवान की जय हो। तो भगवान का कभी स्वधाम नहीं होता। जहाँ भगवान की कथा विश्राम हुआ तो भगवान स्वधाम मान लिए, और जहाँ भागवत की कथा श्री गणेश हुआ वहाँ भगवान का अवतार मान लिए। बोलो भागवत भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, अच्छा सुखदेव जी कहते हैं राजन कलयुग में बड़े बड़े दुर्गुण होंगे, कोई सत्य नहीं बोलेगा। राजा ने पूछा कलयुग में दुर्गुण ही दुर्गुण है कि सत्युग भी है, सद्गुण भी है।
अब कितना सारा दुर्गुण है। विचित्र, सबसे ज्यादा दुर्गुण का है हर जगह झूठ के सहारा लेना, है ना। तो बोले कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। हाँ, तो सभी की बोले तुम्हारी मृत्यु होगी। एक जनऊ चला है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो बोले आपकी पूछे हे सुखदेव जी महाराज परीक्षित से बोले परीक्षित, मैंने तुमको 7 दिन तक की कथा सुनाई, क्या तुम्हारी मृत्यु होगी? तो बोले महाराज मेरा क्या मृत्यु होगा, मेरा कोई मृत्यु नहीं होगा, क्योंकि मेरा न जन्म हुआ है तो मृत्यु कहाँ से होगी। ऐसे बोलिस ना तू मन बताओ तो परीक्षित मन है, तुम्हारे मन की मृत्यु होई का? भागवत कथा सुने के बाद है बोलन गा नहीं हुआ है कान जी। अवर की आत्मा की मृत्यु कभी नहीं हुआ है, और शरीर के होना नहीं होना तो हर कोई बात है ना। तो बोले श्री सुखदेव जी बोले अब हम समझ गए कि तुमने कथा ये तिला तुमने कथा मन लगाकर सुनी है। अब तुम हमारी पूजा करो इसी चीज का। अब पूजा करीस, कैसे पूजा करीस? गोड़ में पूजा, चंदन बंदन करीस। अब पूजा करे के बाद क्या करीस? ध्यान लगाए जाओ, ध्यान लगाए। इतना परीक्षित है तो वहीं पर सुखदेव जी महाराज क्या हो गए? अंतर ध्यान हो गए। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। चलो एक गाँव तुम मन बोलो। हरि की कथा सुनाने वाले, 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 तुमको लाखों प्रणाम, तुमको हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम ढूंढ रहे थे वन में, हम खो बैठे थे तन में, हम ढूंढ रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, हम खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। ओ राज बताने वाले, ओ राज बताने वाले, ओ राज बताने वाले, ओ राज बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सुखदेव जी को बारंबार प्रणाम। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। अब उनके जाने के बाद पता चला परीक्षित के लिए तक्षक सर्प आने वाला है, तो उनके बेटे ने क्या किया? पूरा चौकीदारी लगा दिया, पूरा सिक्योरिटी टाइट, चारों तरफ से कोई एक पत्ता भी पार ना जाए इधर से।
तो पत्ता पार नहीं जाएगा, लेकिन फूल तो जाएगा ही जी, क्योंकि राजा परीक्षित क्या करता था, पूजा पाठ करता था, उसके लिए फूल की माला लेके गया भगवान का पूजा करेगा। तो तक्षक जो है जा रहा है, और तक्षक जा रहा है तो क्या किया, एक आस्तिक मुनि आए रास्ते में, तक्षक और आस्तिक का संवाद हुआ। क्या हुआ, आप कहाँ जा रहे हो? मैं परीक्षित को डसने जा रहा हूं, उसकी मृत्यु होगी। बोलो मैं परीक्षित को, तक्षक बोले, तो बोले मैं कश्यप मुझको बचाने जा रहा हूं, आज बचाने जा रहा हूं। बोले तो कैसे, तो दिखाओ अपना ताकत। तो तक्षक सर्प ना एक पीपल के झाड़ में एक किसान लकड़ी काट रहा था, पीपल के झाड़ काट रहा था। तो उन्होंने ऐसा फुंकार मारा कि पूरा राख हो गया जी। क्या हुआ, राख हो गया। और जब राख हुआ ना, तो कश्यप बोले अब हम दिखाते हैं बोल के, उन्होंने जब मंत्र मारा तो पूरा राख फिर से वृक्ष हो गया और हरा भरा हो गया। तो बोले मंत्र सच्चा पिंड कच्चा। तो बोले ठीक है महाराज, लेकिन आप ब्राह्मण जो श्राप दिया उसमें व्यवधान मत डाले ना, ब्राह्मण जो बोल रहे हैं उसमें चलिए ना भाई। ब्राह्मण की नहीं समझेंगे तो किसका समझेंगे, कौन समझेगा। तो एक दूसरे की बात समझ गया। अब वो वहां से चले गए। तक्षक आया, सर्प छोटा सा रूप लिया, कीड़े का रूप, और कीड़े का रूप लेके विशाल रूप धारण किया। जब अंदर गया तो फूल जैसे गले में आया, कीड़ा निकला इसके परीक्षित के सर में, और विशाल रूप लेकर उसको डस दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और डसने के बाद क्या हुआ, असारे संसारे सुविषय, संसार असार, इसमें कोई सार नहीं। सार तो केवल श्रीमद् भागवत है, परीक्षित इसके प्रमाण है। परीक्षित प्रमाण हुई नहीं, 7 दिन तक की कथा सुनी, डसी, लेकिन वो पता नहीं चली। तो लेकिन आस्तिक मुनि ने आकर, अब का ओकर पिता ओकर बेटा जन्म जे है ना, का करी सर्प यज्ञ करे, तक्षक मुनि के नाम से यज्ञ, तक्षक सर्प के नाम से यज्ञ किया जाए। तो यज्ञ करी तो सबों नाम ले चालू कर दी, स्वाहा स्वाहा, पिट पिटाए स्वाहा, असोड़ियाए स्वाहा, नाम चालू ले दे। अब सबके नाम लेवा दी, सब सर्प मनावत जाए यज्ञ होंड में, स्वाहा होता जाए। तो फिर बोले तक्षकाय स्वाहा, बोलो बोले तक्षकाय स्वाहा ऐसे की। तो तक्षक का कर रही से, इंद्र के जो आसन है ना, तेल लपेट के बैठ गिरी। तो बोले महाराज जी इंद्र नहीं आए, तक्षक नहीं आ रहे हैं। बोले क्यों, वो इंद्र के आसन को पकड़ा हुआ बैठा हो। तो एक साथ बोल दो स्वाहा, इंद्राय तक्षकाय स्वाहा ऐसे ही। तो फिर एक जन महाराज समझे, आस्तिक मुनिया बोली सर्प यज्ञ करने से कोई फायदा नहीं, शरीर का एक ये गति होता है, जो आया है उसको जाना है, सार बात ये है। अब इसको सुने समझे। अब परलय तो सबका होता है जी, भगवान मन भी परलय देखे कैसे, करारविंदे न पदारविंदम, मुखारविंदे विनिवेशयन्तम, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान अपन अंगूठा ला चुचरा तुवे पत्तम भर के पत्ता में सब जन ला दर्शन कराए। मार्कंडे ऋषि ला, मार्कंडे ऋषि की कथा है, बहुत कथा है, हरि अनंत हरि कथा अनंत है नी। 4 घंटा तो इसने था आजकल, देखा सीखी 4 घंटा वाला करबो महाराज, संगीत भी आराम रही, आपो आराम रही, गर्मी के दिन है वो, है नी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब आज विशेष बात का है, पूरा गांव घूमना है महाराज, पूरा गांव घूमना है महाराज। के बजे गुरुदेव उठबे, अरे भाई कोनो काल के कथा कहा था, बैठे और सबो जन जाओ नहीं भागवत में। तुम ला पूछा तो माता राम मलना, सब जन जाओ नहीं भागवत के संगे सर। हाँ तो चलन दो। तो भागवत का सार मतलब ये है, जो 7 दिन तक के नहीं सुने भागवत ला, तेना सबो जने ला सुन लो मन लगा के।
बोलो भागवत भगवान की जय हो। अब श्रीमद् भागवत के 10 लक्षण हैं, 10 लक्षण हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति और मनवंतर कथा, ईशुनी कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। प्रथम स्कंद में कहा सुने हो आप मना? सुखदेव जी परीक्षित के जन्म का प्रश्न, कुंती स्तुति, भीम स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी के आसन का आगमन का वर्णन है ना। दूसरे स्कंद में सद्योक्त मुक्ति, कर्म मुक्ति और वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति और चतुश्लोकी भागवत। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्री संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष वध आदि वर्णन। चतुर्थ स्कंद में सती चरित, ध्रुव चरित, वंश निरूपण। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित, आंगिर चरित, नाभि चरित, जड़ भरत की कथा, जड़ भरत की रहुगण संवाद, खगोल भूगोल का वर्णन और 28 नरकों की कथा। छठे स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम, मरुदगरुणों की उत्पत्ति। सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित, नरसिंह की देव की कथा। आठवें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित और मत्स्यावतार। नौवें स्कंद में सूर्यवंश और श्री राम कथा, चंद्रवंश और संक्षिप्त श्री कृष्ण कथा। 10वें स्कंद में प्रभु श्री कृष्ण की विस्तार से लीलाओं का निरूपण, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला आदि का विस्तार से वर्णन। प्रभु की करुणा की कथा। 11वें स्कंद में 9 योगेश्वर संवाद, उद्धव संवाद, यदुवंशियों को सांप लगने की कथा, यदुवंशियों को का आपस में संहार, आपने अपन लड़ ली बाकी भाई मना, और स्वधाम गमन, उद्धव जी का बद्रिकाश्रम जाना। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन और नाम का महिमा। उसके बाद सुखदेव जी का राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश और वहां से प्रस्थान। तक्षक सर्प डसने जाने, परीक्षित की मृत्यु और उनका मोक्ष, जन्मजय का सर्प यज्ञ करना, आस्तिक मुनि का उनको समझाना, मार्कंडे मुनि को माया का जो प्रलय देखा उसका संक्षिप्त वर्णन करना, भागवत का सारांश। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अंत में सूत जी कहते हैं, निगमागम नाम यथा गंगा, देवानाम मुच्यो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभो, पुराणानाम तथा। जैसे बहने वाले में गंगा श्रेष्ठ है, बहने वाले में कौन श्रेष्ठ है? गंगा श्रेष्ठ है। देवताओं में अतुल कृष्ण श्रेष्ठ है, वैष्णव में शंकर श्रेष्ठ है। वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ भागवत पुराण है, सर्वोत्तम है। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। क्षेत्राणाम च सर्वेषां यथा काशी हंसमा, तथा पुराणानाम व्रतानाम श्रीमद् भागवतम द्विजः। क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में भागवत सर्वोत्तम है। भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णव का परम धर्म है, परम हंसों की संहिता है। भक्ति, ज्ञान, वैराग इसमें त्रिवेणी बहती है। ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी में जो अवगाहन करे उसे गोविंद मिल जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और अंत में जो बोले ना, तेने सारे और सब जन धर लू ना, पूरा गांव के गांव। अब पूरा गांव मतलब सनातन धर्म और सतनाम ला धर लू अपन अपन जगह में, है ना। दोनों कोई मानने वाला है तो जन माना तो तेन दोनों मानो, नाम ल जपो भगवान के। तो कहा है अंत में जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करने वाला है। नाम संकीर्तन करत रहो। का कीर्तन करत रहो ना, वो दे बतेज नहीं। भाव कुभाव अनख आलसु, नाम जपत मंगल दिशे दसु। भाव हेता, भाव नहीं हेता, कुभाव हेता, और गाय लावता और नहीं गाय लावते, यदि हम लोग भगवान यहाँ करवा दी नहीं तुम्हारे मन कृपा से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरि परम। बाल कृष्ण लाल की। बोलो भागवत महापुराण।
जय। अब परीक्षित परिवार एवं सब जन जितना जन वैसे चढ़ा डले हो, लेकिन निंग लकर लवाए परीक्षित मोक्ष के चढ़ौतरी के सब पूरा बाकी चढ़ौतरी चढ़ाते। आओ एक भजन करो, आरती करो, खर बाद गांव घूमने की तैयारी, ठीक है। चढ़ौतरी करवा, चावल धरवा देंगे, संकल्प करवा दे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान की कीर्तन बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधे टेन सियान मल्ला में राना वही या पोषण बोली नाम लेवत जा आ जाइए तापर। अरे वैसा चावल जी पीला चावल फूल पंडित जी बताऊंगा थोड़ा चावल धरवा देंगे, संकल्प करवा दे, कुछ भी बोल दी था कि दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा भजले प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बोलो लाडली सरकार की जय हो। दोनों रूप में भी आज ही लाडली होगा, आगे नहीं। श्री राधे राधे राधे। हेलो 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 राही आ रही। हाँ ठीक, हेलो हेलो हेलो। बताओ। श्री दुर्गा उत्सव समिति ध्यान देंगे। श्री दुर्गा उत्सव समिति के कोई भी सदस्य हो, उनसे निवेदन है कि मंच पर आने की महान कष्ट करेंगे। श्रीमान भरोसा निषाद, चतुर निषाद एवं कोई भी हो दुर्गा उत्सव समिति के, उनसे मेरा निवेदन है कृपया मंच पर आने की महान कष्ट करें। श्री दुर्गा उत्सव समिति। और ध्यान देंगे बहनी सरस्वती स्वर सहायता समूह और मातावा से भी मेरा निवेदन है कृपया मंच पर आए। नहीं आएगा कोनो कर कोई है कि समिति के सदस्य में कोनो भी आया, कोई भी सदस्य है तो कृपया आने की महान कष्ट करेंगे। कैमरा वाले एक कैमरा ले में लगा ताकि ऐसे कर वो नहीं का। श्रीमान अश्वनी कुर्रे जी, श्रीमान अश्वनी कुर्रे जी जहाँ कहीं भी हो, उनसे निवेदन है ऐसे भगत मन के हाँ नाम लेवा जात कृपा करके आवाज जाती परीक्षित के संकल्प समय मत गवाओ, नारियल जल्द से जल्द आने की महान कष्ट करेंगे। विजय गेंद्रे, हमारे भैया श्री विजय गेंद्रे जहाँ कहीं भी हो। जय माँ बंजारी महिला समूह। अब सब मान लो भाई नहीं आवा तो तेन मनाए। जय माँ बंजारी महिला समूह के जितने भी सदस्य हैं, कोई भी एक व्यक्ति आ जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमान नंदी भी आए हमारे रायपुर से, धर्म पत्नी सहित वस्त्र हमारे चेला है, वस्त्र अन्नदान सहित सब चीज आए। बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। हाँ भगवान भगवान हाँ देवा जा सब दे ऐसे ऐसे तो बन जा पर दे
अगर मेरी आवाज सरपंच तक पहुंच रही हो तो उनसे निवेदन है, हमारे गांव के सरपंच महोदय जी जहां कहीं भी हो, काबर मुखिया भी गया रतिक बड़े यज्ञ परमिशन की नहीं होती। बोलो अधूरा है ना? वृंदावन बिहारी लाल की जय। सतनाम महिला समूह, अगर कोई भी व्यक्ति आए हुए तो माताओं से मेरा निवेदन है, सतनाम महिला समूह जहां कहीं भी हो अति शीघ्र आने की महान कष्ट करेंगे। वो मलना श्रीमान कृष्णा निषाद, जल्दी जल्दी आवाज। श्रीमान कृष्णा निषाद जहां कहीं भी हो उनसे भी मेरा निवेदन है। सुनील यादव कृष्णा काका जहां कहीं भी हो, आधा रात ले जगबो आ तो कृष्णा कहाँ है? कृष्णा निषाद, बाला निषाद, तबला वाले प्रहलाद निषाद, प्रहलाद निषाद, हमारे चाचा श्री सुनील यादव जहां कहीं भी हो उनसे भी मेरे निवेदन है, अगर मेरी आवाज पहुंच रही तो मंच पर आने की महान कष्ट करेंगे। हाँ हाँ हमारे माता श्री राधा साहू माताराम से निवेदन है, कृपया मंच पर आए के महान कष्ट करें। और बहुत दूर दराज से आए हुए हमारे महोदय जी श्रीमान सुनील शुक्ला जी, जो हमारे बीच बहुत समय से हमारे यह भागवत स्थल में कथा का रसपान कर रहे थे, उनसे भी मेरा निवेदन है। इनके लिए जोरदार तालियां चाहूंगा जो बहुत दूर से आए हुए हैं हमारे गांव पर। बने बजाओ कैसे थक गया काबो, अब बोलना अभी पड़ेगा। स्टार्टिंग हो रहा है, अब रात भर इसने ताली बजाना है अभी। अब बोलना पड़ेगा जोर से, राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे राधे श्याम से मिला दे। और इसके बाद तैयार रहेंगे रेखा एवं प्रीति, जो भोजनालय में अपने बहुत मूल्य समय देकर हमारे पुरोहित जी का बहुत ही देख रेख एवं भोजनालय में फूले फूले रोटी खाए भरपूर सहयोग दिए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हमारे भंडारी भैया मन कहाँ है? 2 जन और काली काट डालेंगे फिर उनके। प्रीति भंडारी भैया का नाम है जन के? संतोष चपरासी के है संतोष, और एक जन के वो अपना भात बनात का भी। हाँ बना दे हाँ नहीं तो कल लेट बनाबे गो 12-1 बजे आबो। हाँ बढ़िया बैठो ले अपने। बोलो लाडली सरकार की, एक नामे राधा है। बोलो राधा भैया की। राधा के नाम के महिमा पार है, वैभव से परिपूर्ण रहते नहीं, धन वैभव सब चीज, पुत्र पौत्र। ले पर ले तारी से बजा दे गाँव घर कहता है, मान सम्मान करो एक दूसरे को। और जिस किसी का नाम अगर मैं भूल गया हूं तो क्षमा करें। मैं काली जो नाम लूंगा। सुनील शुक्ला जी, इनके लिए तालियां तो बनती है आप सभी के लिए।
निवेदन है कि तालियों की गड़गड़ाहट गरजती रही, बजावत रहानो एक कनी में चुप हो जाता तो मन है। गोपिल भी बुला लो। श्री दुर्गा उत्सव समिति के सदस्य बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलैया की जय जय, चुप रहिया की जय जय। बोलो कैसे महाराज की इसने की धोखा हो तो मन है। ताली बजाइएगा इनके लिए। और हमारे कुम्हारी के जाने माने रे दाऊ जी और सुनील शुक्ला जी से हम उनके गांव कन्हेरा वाली सभी समस्त ग्रामवासी से के तरफ से आपको आग्रह है कि आप दो शब्द यहाँ कहें, कुछ आशीर्वाद दे दीजिए। नहीं, गांव वाले मन कहा भाई पूरा ये कार्यक्रम कैसे हो, इस गांव किसान मन छोटे मोटे मिलजुल के करिस थे घर में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नहीं बची नकल ला रहे जी माला पहना दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। महोदय आगे का, हाँ हमारे सरपंच महोदय जी भी आई। हाँ भजन बोलिए राधे राधे। आइए सुंदर अभी तक के 9 दिन तक के में सबसे सुंदर भजन श्रवण करो हमरे गांव के नौनी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वैसे भी नहीं है, सबो बंदर लेकिन सबसे सुंदर। बोलिए राधे राधे। अरे ये सुमित किदाई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए जगदम्बा भवानी की जय हो। तै बस जाऊं मैया मन के मंदिर वाममो, तै बस जाऊं मैया मन के मंदिर वाममो,
बोल साचे दरबार की साधुवत बेटिया के लिए जोरदार ताली बजा दीजिएगा। महाराज जी मुझे लात मारे या गाली दे या कुछ परंपरा को परिवर्तन कर दे, इनके लिए मैं क्षमा चाहते हुए इस मंच के माध्यम से आया हूँ। आयोजक समिति और आप सबों से निवेदन, अवहेलना या पात्र वो बनकर आया हूँ मैं दोनों साइड से। बने बोलना आयोजक परिवार का कहना है गुरुजी समय अभाव को देखते हुए आज रस और गली भ्रमण के जो कार्यक्रम है ओला कल करे ऐसे टाइप के आदेशित मिले हैं और मोर व्यक्तिगत विचार नहीं है, सुनना विचार वाला बात मैं बता दूं और विद्वता या ज्ञान की अभाव मतलब मैं नहीं जाना बात तो पहले बता दे रहा हूँ ना। ये माता मन सब जाए पर तैयार है, मोर पर तबला वाला है। कौन बोला थे? नहीं तो मोला सलाह नहीं करते, डायरेक्ट में बोला था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मोर ये कहना है आज भागवत विश्राम है तो आज घुम्बो कालीजवर गीता है तो गीता हवन और सुविधा दोपहर में 2 बजे के बाद
सब भंडारा प्रसाद। अब बताओ सब वो माता मन आजे घूम कृष्णा है और ये दऊ हवा है बाला सूते थे उठ के आई। चलो आरती करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सब माता से निवेदन है ज्यादा नहीं तो अपन अपन घर ले 5-5 घर दूरिया तुझे रेंगल लग दूंगा पूरा गांव घुमा जी की नहीं। रात हो गई कैसे कृष्ण भगवान रात के 12 बजे नहीं से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ललित ललित राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। चलो पैर का खिलाओ। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जनती माला गले में जय जनती माला बजावे मुरली मधुर बाला बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के नव श्री आनंद बन गहन बीज जन राधिका रमन बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गगन संग अंग कांति काली गगन संग अंग कांति काली राधिका चमक रही आली राधिका चमक रही आली। रतन में ठाड़े बनवाली रतन में ठाड़े बनवाली। भमर सी झलक कस्तूरी रेलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की हो कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसै कनकमय मोर मुकुट बिलसै। देवता दर्शन को तरसै देवता दर्शन को तरसै। गगन सोष मन राशि बरसै गगन सोष मन राशि बरसै। बजे मूर्छंग मधुर वीणन शालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की
गिरधर कृष्ण मुरारी के नारदी तुंग बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के जहाँ पे प्रगट भई गंगा जहाँ पे प्रगट भई गंगा तल से बलिहारणी श्री गंगा तल से बलिहारणी श्री गंगा स्मरण पे होत मोह भंगा स्मरण पे होत मोह भंगा हसी शिव से जटा के हर अधिक चरण छवि श्री बनवारे के गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती तुंग बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती तुंग बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती तुंग बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के चमक भी उज्ज्वल कटरेनो चमक भी उज्ज्वल कटरेनो बज रही वृंदावन धेनु बाज रहे वृंदावन धेनु चहु किसी गोप ग्वाल धेनु चहु किसी गोप ग्वाल धेनु हसत मृज मन चांदनी जन कटक भवन तेरे सुन नील विकारे के गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती तुंग बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती तुंग बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती तुंग बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के राम तारम संसार सारम मुझे ध्यानम सहार संगम द्वारम मेरे भवम भवानी जगम नमामि मंदारे मारा पुलकाल काले पकाले मारा तुझसे आया दिगंबराय दिगंबराय शिवाय जनम शिवाय कभी माता पिता मेरा कभी बंधु सखा मेरा कभी विद्या जनम मेरा कभी सर्वम देवा अच्युतं केशवं राम नारायण श्रीराम दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीराम माधवं गोपिकां वल्लभं जानकी विनायकं रामचन्द्रं हरि जानकी विनायकं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 राजा मेरी अखियाँ तरस रही है अब तो तरस दिखा जा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो तरस दिखा जा आओ न दिलाल तरस रहे 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 तरस रहे नैना बरस 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 रहे नैना हो
कानि च पापानि समधर्मान् त्रिगुणानि च तानि सर्वाणि रक्षन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे ओम आर्तिक्यं शीतलीकरणं दिव्यदर्शनं ततो नमस्कारं करोमि जलेन शीतलीकरणम् आर्तिक्यं समर्पयामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ श्री मंत्र पुष्पांजलिं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रतान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा हरि ओम राजाधिराजाय प्रचय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय महिजं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेश्वरं राज्यं महाराजमाधिपतमयं सपदप्रियायै स्यात् सार्वभौमः सार्वयुगान्तात् परार्धात् पृथिव्यै सपदप्रियन्ताय एकाणिते श्लोकोऽपिगीतं मरुतः परिवेष्टारो मरुतश्च प्रसङ्गृहे आविक्षतस्य कामप्रे विश्वे देवाशभाषद सेवन्तिकावकुलचम्पकपाठलाब्धै पुण्यगजाति करवीररसालपुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। आइए सुंदर सभी दोनों हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करना है कि गोविंद मेरी यह प्रार्थना है बोलो न मैं नाम कभी तुम्हारा निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा देहांत काले तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते गाता रहूं नाथ मैं प्राण त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति नाना सुगंधि पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरः गृहाणां सुरेश्वरः सुमन सुगंधित सुमनलय सुमन शुभक्ति विचार पुष्पांजलि अर्पण करूं करो नाथ स्वीकार मेरे कृष्ण करो स्वीकार। मंत्र द्वारा मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। हम समस्त देवी देवताओं की जय। हम माता पिता गुरु गोविंद की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सेवा हो। गौ माता की सेवा हो। गौ हत्या बंद हो। बोले धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की जय हो। जगद्गुरु स्वामी श्री शंकराचार्य जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर